Всем Добрый день, madam. да. Сегодня мы начинаем с совещание вид и не совещание вид глаголов, да? That means we are starting the topic imperfective and perfective verbs in Russian. Imperfective and perfective verbs क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा. Imperfective वो verbs होते हैं जिन्हें हम कब यूज करते हैं? फर्स्ट हम जब यूज करते हैं जब हमारा एक्शन प्रोसेस में होता है. When the action is in process. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. या चितायु की नेगू. ना जब हमारा एक्शन इनकम्प्लीट होता है. मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ी. I had not been completed. I haven't completed the book yet. अभी तक मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ी. इनकम्प्लीशन ऑफ एन एक्शन और आपका प्रोसेस ऑफ एन एक्शन. एक्शन चल रहा है. ठीक है. या रिपीटेशन. मैं रोज 5 बजे जिम जाता हूँ. मैं रोज 5 बजे पार्क जाता हूँ. हैबिटेट जो आपकी हैबिचुअल है, जो आप डेली करते हैं या अक्सर करते हैं. डेली भी नहीं, हर संडे में मूवी देखने जाता हूँ. तो एक तरह से हैबिट है ये. ठीक है. तो आपका प्रोसेस हो या हैबिट हो या इनकम्प्लीट एक्शन हो, ऑन गोइंग कोई एक्शन हो जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है. सबका सेंस ये निकलता है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो होता है आपका इम्परफेक्ट वर्ब्स. ठीक है. रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन, प्रोसेस ऑफ एन एक्शन और हैबिचुअल ऑफ एन एक्शन, दैट इज इम्परफेक्टिव वर्ब. और परफेक्टिव की डेफिनेशन ये होती है कि द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. मैंने किताब पढ़ ली. मैं किताब पढ़ चुका हूँ. दैट मीन्स यू फिनिश द बुक. एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है. या तो कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन या एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. दैट इज परफेक्टिव वर्ब. परफेक्टिव वर्ब. फाइन. और दूसरा परफेक्टिव वर्ब का यूज होता है वन टाइम ऑफ एन एक्शन. वन टाइम ऑफ एन एक्शन. इम्परफेक्टिव में क्या था? रिपीटेशन, हैबिचुअल, बार बार हो रहा है. मैं रोज 5 बजे पार्क जाता हूँ. मैं रोज या हर संडे में मूवी देखने जाता हूँ. तो रिपीटेशन या हैबिचुअल ऑफ एन एक्शन है. बट यहाँ होता है परफेक्टिव में वन टाइम ऑफ एन एक्शन. वन टाइम ऑफ एन एक्शन का मतलब जो काम सिर्फ एक बार हुआ. मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. बट टुडे आई गॉट अप एट 8 o'clock. आज मैं 8 बजे उठा. तो ये वन टाइम ऑफ एन एक्शन हुआ. हैबिट से हटके हुआ. हैबिट कहती है कि आप रोज सुबह 5 बजे उठते हैं. और वन टाइम ऑफ एन एक्शन कहता है कि आज मैं 8 बजे उठा. दैट इज वन टाइम ऑफ एन एक्शन. जब इस तरह का कोई वर्ब होता है हमारा तो हम परफेक्टिव वर्ब यूज करते हैं. ठीक है. ये तो हो गया इसका मीनिंग. इम्परफेक्टिव एंड परफेक्टिव. तो इम्परफेक्टिव कहता है हैबिचुअल ऑफ एन एक्शन, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन, प्रोसेस ऑफ एन एक्शन और मल्टीपल एक्शन. मतलब जो काम बार बार हो रहा है हमारा, है ना, या जो अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है. और परफेक्टिव वर्ब कहता है कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन. एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. द वर्क, द टास्क हैज बीन डन. ठीक है. और दूसरा वन टाइम ऑफ एन एक्शन. इसमें दो ही मीनिंग होता है. एक तो आपका काम पूरा हो गया या आपका काम वन टाइम था. बाकी इम्परफेक्टिव और रोज वाला काम या आपका हैबिचुअल हो गया या प्रोसेस में चल रहा है या कंटिन्यूएशन में चल रहा है, दैट इज इम्परफेक्टिव. ये इसका मीनिंग हुआ. अब इम्परफेक्टिव एंड परफेक्टिव वर्ब हम पहचानते कैसे कि हमारे वर्ब्स कैसे इम्परफेक्टिव से परफेक्टिव में जाते हैं. तो जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं ना, वो सब हमारे वर्ब्स इम्परफेक्टिव से परफेक्टिव में जब जाते हैं तो उसमें किसी भी एक सिंगल वर्ब को परफेक्टिव बनाने के लिए 3 बेसिक रूल होते हैं. सबसे पहला रूल कहता है प्रीफिक्स. ऐड प्रीफिक्स. कुछ वर्ब हमारे जो प्रीफिक्स लेके परफेक्टिव बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल चिताच, प्राचिताच. पिसाच, ना पिसाच. ना लग गया, प्र लग गया. ठीक है. पीएच इस पीएच. पीएच इस पीएच. जाफ्तरा कच, मैं ये वाला पढ़ रही हूँ. जाफ्तरा कच, पा जाफ्तरा कच. पा जाफ्तरा कच. ठीक है. जाफ्तरा कच, पा जाफ्तरा कच. उसके बाद सबसे नीचे वाला स्लूशच, पा स्लूशच. जैसे जाफ्तरा कच में पा लग रहा है, स्लूशच में पा लग रहा है, चिताच में प्रा, पिसाच में ना, पीएच में सा. ठीक है. तो और ल्यूबीच में पा. तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ब का सब में हम प्रा लगाएंगे. प्रचिताज, प्रपिशाच, प्रपीएच. नो, ये फिक्स्ड होता है. हम इसको ना तो कोई और लगा सकते हैं और ना ही हम सब में कॉमन लगा सकते हैं. तो जो ये फिक्स है, सेट है, हम उसे ही याद करेंगे. चिताज का प्रचिताज होगा, नाचिताज, साचिताज, पाचिताज नहीं होगा. ठीक है. इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनाने वाले रूल में चिताज, प्रचिताज, प्रा, पिशाच, ना पिशाच. तो ये आपका परफेक्टिव बन गया. अगर आपने बोला या चितायु की नीगू, मैं किताब पढ़ रहा हूँ. इली या चिताल नीगू, पास्ट में मैं किताब पढ़ रहा था. एक्शन वाज इन प्रोसेस इन पास्ट.
जो प्रोसेस में चल रहा था। प्रचिताच या प्रचिताल किनीगु, या प्रचिताल किनीगु। I have been completed the book. I have finished the. I have the. I have been finished the book on time. मैंने टाइम पे किताब खत्म कर ली. I finished. Action has been completed. Right? प्रचिताल past tense में प्रचिताल. तो इस तरह से सबसे पहला रूल कहता है हमारा कि चिताच, पिसाच, पीएच कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं. ठीक है. दूसरा होता है रूल इंटरनल चेंज. किसी एक वर्ब को इम्परफेक्टली से परफेक्टिव बनाने के 3 बेसिक रूल होते हैं. पहला कहता है आपको प्रीफिक्स ऐड करना है, ऐड प्रीफिक्स. दूसरा कहता है यू हैव टू मेड एनी इंटरनल चेंज. ठीक है, इंटरनल चेंज. और तीसरा कहता है टोटल फॉर्म चेंज. पहला एड प्रीफिक्स, दूसरा इंटरनल चेंज, तीसरा टोटल फॉर्म चेंज. इंटरनल चेंज का एग्जांपल है नची नाच टू स्टार्ट नचाच. इंटरनल चेंज हो रहा है, नची नाच की स्पेलिंग का नचाच हो गया. ठीक है. स्प्राशिवच, स्प्रसीच. इंटरनल चेंज. रिशाच, ऋषिच. अद्दिखाच, अद्दखनूच. अद्दिखाच, अद्दखनूच. टू टेक रेस्ट, अद्दिखाच. उसके बाद टोटल फॉर्म चेंज. ब्राच टू टेक और टू बोरो. जिसे आप लाइब्रेरी से किताबें बोरो करते हैं ना, उधार लेना, उधार लेना भी होता है ब्राच. तो ब्राच विजयाच, ब्राच विजयाच. टोटल फॉर्म चेंज. अत्वेचाच, अत्वेचिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल चेंज. तो किसी भी परफेक्टिव वर्ब को परफेक्टिव बनाने के 3 बेसिक रूल होते हैं. पहला कहता है एड प्रीफिक्स, दूसरा कहता है इंटरनल चेंज और तीसरा कहता है टोटल फॉर्म चेंज. ठीक है. Imperfective verbs can be used to denote an action in past, present and future. To indicate the action taking place in future, the imperfective verb denoting action is by the future. अच्छा, वो आपको बीच वर्ब होता है बीच. बीच वर्ब कॉन्जुगेट होता है बूदू, बूजिश, बूजित. इसका मतलब होता है विल, शैल. और बीच का जो पास्ट टेंस करते हैं बोइल, बोइला, बोइली, तो उसका मतलब वाज, वर और हैड होता है. ठीक है. ये ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है इंग्लिश वाला. पास्ट और फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब. विल, शैल कॉन्जुगेट करेंगे बूदू, बूजिश, तो इट इज विल, शैल. ठीक है. और अगर आप उसको पास्ट करेंगे बोइल, बोइला, बोइली, तो इट हैज टू बी इन पास्ट. वाज, वर और हैड. तो ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश का ये वॉइस वर्ब बन जाता है आपका. ठीक है. तो उसी के नीचे एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं. सिचास ऑन चितायश और नाल. अभी वो मैगजीन पढ़ रहा है नोवी मीर. प्रेजेंट. इफ्चराउन दोलगा चिताल गजियतु प्रावदा. कल वो बहुत देर तक न्यूज़पेपर प्रावदा पढ़ रहा था. प्रावदा न्यूज़पेपर का नाम है रशिया में. जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है ना, इस तरह से वहां पर न्यूज़पेपर का नाम है प्रावदा. तो वो कल शाम को बहुत देर से, बहुत देर तक दोलगा, दोलगा, दोलगा मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम. दोलगा, दोलगा चिताल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो एक्शन प्रोसेस में था पास्ट में. ठीक है. उसके बाद वेचरम या बुधु चरा तो पिस्मो. कल मैं तुम्हारा खत पढ़ूंगा या बुधु. तो यहाँ पर ना परफेक्शन नहीं है. पढ़ूंगा हो सकता है कि आई विल नॉट रीड, है ना. आई मे बी रीड, तो ये मे बी वाली कंडीशन होती है. तो ये आपका फ्यूचर इम्परफेक्टिव होता है. ठीक है. अगर बोलते हैं ये चिरा या प्राचिताल गजिए, तो कल मैंने अखबार पढ़ा, इसका मतलब एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. राइट. परफेक्टिव वर्ब जो हमारे होते हैं, या तो हम उसका पास्ट करते हैं या हम फ्यूचर कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं हो सकता. प्रेजेंट में जो आपके दिमाग में अगर इंग्लिश वाला फॉर्मूला अगर सेट है और आपके दिमाग में आता है कि प्रेजेंट परफेक्टिव भी कोई चीज होती है जो कि इंग्लिश में होती है, रशियन लैंग्वेज में प्रेजेंट परफेक्टिव जैसी कोई चीज नहीं होती है. देयर इज नो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो इंडिकेट करे हमको कि विच इंडिकेट्स कि दीज आर द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्टिव टेंस. इंग्लिश में होता है हमारा, है ना. हिंदी में भी होता है मैं काम कर चुका हूँ, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्टिव है. तो रशियन में नो सच थिंग्स लाइक प्रेजेंट परफेक्टिव, ओनली पास्ट परफेक्टिव और मे बी फ्यूचर परफेक्टिव. तो पापा ओजे प्राचिताल गजियतु, पास्ट में पापा ऑलरेडी नीचे में पढ़ चुके हैं. सिचास या चितायु, मैं अभी पढ़ रहा हूँ. तो ये इम्परफेक्टिव है चिताच, और प्राचिताच परफेक्टिव है. वही चीज आ गई आपकी फ्यूचर में. प्रासिचास ओचिन जानित, भाई अभी बहुत बिजी है. ऑन प्रचितायत्व एपिस्मो वेचरम, ही विल रीड योर लेटर इन द इवनिंग, यानी कि टुमारो, कल वो तुम्हारा खत जरूर पढ़ेगा. दैट इज परफेक्शन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर. ठीक है. तो ये हुआ हमारा इम्परफेक्टिव और परफेक्टिव. सिर्फ आपको वर्ब का पेयर याद करना है, इसमें कुछ नहीं है. मेन है वर्ब का पेयर याद करना. आपको पता होना चाहिए कि इम्परफेक्टिव कौन सा है, परफेक्टिव कौन सा है. ठीक है. बाकी यूजेज जो है, जो मैंने बताया, इससे बाहर इसका कोई यूजेज नहीं है. बस एकदम से एक्यूरेट याद रखिए. इम्परफेक्टिव वर्ब कहता है हैबिचुअल ऑफ एन एक्शन, प्रोसेस ऑफ एन एक्शन, और
प्रोसेस हो गया, एक हैबिचुअल हो गया, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। और इम्परफेक्टिव के बाद परफेक्टिव आता है वन टाइम ऑफ एन एक्शन, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, बस दो, या तो एक्शन कंप्लीट होगा आपका या आपका वन टाइम होगा। और इधर जितना भी है रिपीट होना, बार बार होना, प्रोसेस में होना, ठीक है, हैबिचुअल होना, दैट इज इम्परफेक्टिव। उसी को यहाँ पर डिटेल में दिया गया है जो हमने बोला, सेम चीज इज लाइंग हियर। द इम्परफेक्टिव एस्पेक्ट is used to indicate the process of an action, repetition of an action, continuous of an action। कुछ वर्ड से जो इंडिकेट करते हैं कि इनके बाद हमारा इम्परफेक्टिव लगेगा या इसके बाद हमारा परफेक्टिव लगेगा, तो वो कुछ वर्ड्स की लिस्ट यहाँ दी हुई है। दोलगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काम बहुत देर से बहुत देर तक हो रहा था, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि प्रोसेस में था। चास्ता, ऑफन, अक्सर, अक्सर जो काम होता है रिपीटेशन में होता है। अक्सर में गर्मियों की छुट्टियों में हिल्स जाता हूँ, पहाड़ जाता हूँ, या मैं बीच पे जाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग समुद्र पसंद करते हैं, कुछ लोग हिल्स पसंद करते हैं, पहाड़, छुट्टियां बिताने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया अक्सर वाला। इनकदा, समटाइम्स, चास्ता, ऑफन, इनकदा, समटाइम्स। रेत का, रेयरली, आई रियरली डू दिस वर्क, मैं कभी कभी ये काम करता हूँ। लेकिन रिपीटेशन तो है ना, कभी कभी करते हैं, मतलब काम कई बार होता है, मल्टीपल टाइम्स में होता है, तो इम्परफेक्टिव। काश दीजिए एवरीडे, जो काम रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, हैबिचुअल है। काश दीजिए या विस्तायु रानाऊ त्रम व प्याचिसोफ, काश दीजिए या विस्तायु राना उत्तरम व प्याचिसोफ। रोज सुबह में 5 बजे, सुबह जल्दी, मतलब रोज सुबह में जल्दी 5 बजे उठता हूँ। सिवोदनिया, सिवोदनिया, या विस्ताल व वसिचिसोफ, आज मैं 8 बजे उठा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वही एग्जाम्पल में दोबारा रिपीट करते हैं। मुनोगा रास, बार बार होना, मेनी टाइम्स। मुनोगा मतलब मेनी और रास मतलब टाइम, 1 2 3 है ना, तो मुनोगा रास, मेनी टाइम्स। तो ये सब दिखाते हैं। और भी वर्ड्स हैं इसमें, है नहीं, जैसे कि वीएस, द होल, वीएस जीएन, पूरा दिन। इफ्चेरा वीएस जिन, या इस मटेरियल फिल्म, कल पूरा दिन मैं फिल्म देख रहा था। इफ्चेरा वीएस वीएचर, या रबोतल, कल मैं पूरा शाम को, पूरी शाम में काम ही करता रहा, मतलब आई हैड सम वर्क एंड आई वाज बिजी इन डूइंग दैट वर्क। तो कल पूरा, पूरा, वेस का मतलब होता है पूरा, द होल। ऐसे सीएलई, एक और वर्ड होता है सीएलई। ये दोनों जो मैंने वर्ड बोले हैं, आई विल राइट इन द चैट, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। और प्लीज इनको लिख लीजिए, सीएलई और होल, सीएलई, ठीक है। दोनों ही वर्ड जो है, दोनों के मतलब होता है द होल, वीएस की सीएलई। सीएलई और वीएस दोनों सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब होता है द होल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मोइब्रात दोलगा पिसाल पिस्मो, मेरा भाई बहुत देर से चिट्ठी लिख रहा था। मोइब्रात ना पिसाल पिस्मो, ये वाला सेंटेंस, मोइब्रात ना पिसाल पिस्मो, मेरे भाई ने चिट्ठी लिख ली। एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। यस, यस सुदीप, मीनिंग द होल, करेक्ट। इन अ सेंटेंस, वह प्रोशलम गदू मुई दोलगा दे खाली व कश्मीर है। लास्ट ईयर हम कश्मीर में बहुत दिनों तक रहे थे, यानी कि हम लंबी छुट्टियां बिताकर आए हैं कश्मीर में। द इम्परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ अ कंटीन्यूअस एक्शन, ठीक है। कंटीन्यूअस है ना, जहाँ पे दोलगा लग गया, दोलगा मतलब बहुत दिनों तक हम वहां पर थे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर परफेक्टिव वर्ब आना है। तो एक उसमें से यहाँ लिखा है उजे, उजे मतलब ऑलरेडी। जब ऑलरेडी कह रहे हैं तो देखिए, ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है कि ऑलरेडी का मतलब है कि वो काम हो चुका है, ऑलरेडी मैं खा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं चला गया, आई ऑलरेडी लेफ्ट द होम, मैं ऑलरेडी घर से निकल चुका हूँ, है ना। तो एक्शन जो आपका हो चुका है, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड या कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो उजे मतलब होता है ऑलरेडी, तो उजे जब भी होगा तो आपका हमेशा परफेक्टिव वर्ब होगा। या उजे पर चिताल, जिसे आपसे पूछेंगे विचिताई छे किनीगु, आपने किताब, आप किताब पढ़ रहे हैं, या विचिताली किनीगु, आपने किताब पढ़ी। द या उजे पर चिताल, यस आई ऑलरेडी रेड द बुक, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। परफेक्टिव वर्ब्स अंडर द पज़ाफ आर्टिकल इनाचे replace simultaneously, imperfective aspect is used। फॉर एग्जाम्पल कविता सोशल म्यूजिक हो, ठीक है। जब साइमल्टेनियस एक्शन होता है तो या तो आपका इम्परफेक्टिव होगा या परफेक्टिव होगा, ठीक है। कैसे, मैं जब खाना खा रहा था तो टीवी देख रहा था। When I was taking my dinner, I was watching TV। कंटिन्यूअस एक्शन है, चल रहा था, और दोनों साइमल्टेनियस है, तो दोनों ही वर्ब पास्ट टेंस में आएंगे। कगदा या इस मटेरियल फिल्म या येल या अबेदल, ठीक है। इम्परफेक्टिव, मैं खाना खा रहा था, टीवी देख रहा था, एक्शन जो था आपका वो कंटिन्यूअस चल रहा था पास्ट में, और दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है, तो दोनों ही वर्ब इम्परफेक्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद या
पाबियदल मैंने खाना खा लिया, ई पशोल गुलियाच और मैं घूमने चला गया, पैची पशोल, पैची इची पैची टू गो, मैंने खाना खाया और मैं घूमने चला गया, यानी कि मेरा खाना भी फिनिश हो गया और मैं घूमने भी चला गया, वन टाइम एक्शन। तो यहाँ पर आपका दोनों ही परफेक्टिव होगा। तो साइमल्टेनियस एक्शन कहता है आइदर बोथ आर इम्परफेक्टिव और बोथ आर परफेक्टिव। ठीक है, तो साइमल्टेनियस एक्शन में आपके दोनों वर्ब कॉमन होते हैं, एक इम्परफेक्टिव परफेक्टिव नहीं होता है। रेयर सिचुएशन में होगा जहाँ पे सेंटेंस, लेकिन कॉमन जहाँ साइमल्टेनियस एक्शन है वहां नहीं होगा। एक्टिविटी 4.6 когда पापा गजियतु मामा म्यूजिक, जब पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो मम्मी क्या कर रही थी, म्यूजिक सुन रही थी। तो ये आपका इम्परफेक्टिव ही होगा, कगदा लग गया, कगदा मतलब हो गया कि इम्परफेक्टिव। और दूसरी बात ये है कि साइमल्टेनियस एक्शन है यहाँ पर, जब पापा ये काम कर रहे थे तो मम्मी दूसरा काम कर रही थी, तो कगदा पापा या करती है, कगदा पापा चितायत गजी है, तो जब पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मम्मी म्यूजिक सुनती है, मामा सुलूशैत म्यूजिक, इन्हीं पास्ट टेंस में कर सकते हैं आप। ठीक है, इसे आप प्रेजेंट पास्ट दोनों कर सकते हैं। ब्रात पिस्मो ई अबियदच, ओके, यहाँ पर आपको लगाना है ब्रात नापिसाल पिस्मो, भाई चिट्ठी लिख चुका है, ई नाचिल अबियदच परफेक्टिव, एंड ही स्टार्टेड हिज डिनर लंच। तो ब्रात नापिसाल पिस्मो परफेक्टिव आएगा, दोनों परफेक्टिव आएंगे। यहाँ से आएगा आपका नापिसाच, ब्रात नापिसाल पिस्मो, भाई ने खत लिख लिया, ई नाचिल अबियदच और खाना खाने चला गया या स्टार्ट कर लिया। ऊतरम सिस्टरा दोलगा, दोलगा मतलब इम्परफेक्टिव। कल बहन मॉर्निंग में सिस्टर क्या कर रही थी, बहुत देर तक जाफ्तरा कैद, ठीक है, जाफ्तरा कला, जाफ्तरा कला, तो बहुत देर तक क्या कर रही थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी, दोलगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इट हैज टू बी इम्परफेक्टिव हेयर। अबीचना, देखिए आ गए ना वो वर्ड्स जो ऊपर नहीं थे, अबीचना होता है यूजुअली, तो अबीचना भी आपका यूजुअली मतलब अक्सर वाला ये कंडीशन लेता है, तो इट हैज टू बी इम्परफेक्टिव, जो काम यूजुअली हो रहा है, बार बार हो रहा है, दैट इज इम्परफेक्टिव। तो इसमें आप देख लीजिएगा, ये सारे वर्ड्स लिखेंगे, इम्परफेक्टिव का अलग चार्ट बनाएगा, परफेक्टिव का अलग, और ये सारे वर्ड्स लिखिएगा। वही चीज आ गई, किसी भी इम्परफेक्टिव वर्ब को परफेक्टिव बदलने के लिए 3 बेसिक रूल होते हैं, बाय एडिंग द प्रीफिक्स, चिताज पर चिताज, पिसाच ना पिसाच, धूमच पा धूमच, अभियदच पा अभियदच, इगराज से इगरच, ऊजिनच पा ऊजिनच, जनाच उजनाच, स्त्रोइच पा स्त्रोइच, स्मत्रियच पा स्मत्रियच, जेलच जेलच। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ सफिक्स, सफिक्स को बोल सकते हैं इंटरनल चेंज, सफिक्स होता है जो बीच में लगाते हैं। ठीक है, सफिक्स जो बीच में चेंज करते हैं, तो इजुचाच इजुचीच, जिसकी एंडिंग में चेंज करते हैं, रिशाच रिशीच, अधिखाच अदखनूच, कंचाच कौनचिच, स्प्राशिवच स्प्रसीच, बोइवाच बोइच, बोइवाच बोइच। ठीक है, ऑल्डो टुगेदर न्यू फॉर्म, टोटल फॉर्म चेंज, गवरीच स्कजाज टू स्पीक, स्काच नाइची टू सर्च, ब्राच विजाज टू टेक। तो ये टोटल फॉर्म चेंज जिसमें हम कहते हैं, जो हमने वर्बली बोला ये सब नीचे आपको रिटन में मिल गया। अब यहाँ सारी टोटल जितने भी वर्ब्स है ना, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इन वर्ब्स को देखकर आइएगा। अब ये सारे इम्परफेक्टिव परफेक्टिव हैं। जब भी ऐसा कोई पेयर आप देखें ना, ऐसा कोई वर्ब का पेयर देखें, तो हमेशा ये राइट वाला जो होता है ना आपका, वो परफेक्टिव होता है। आपके सामने किताब में जो राइट में होगा दैट इज परफेक्टिव, और आपका ये लेफ्ट वाला ऑलवेज इम्परफेक्टिव। चिताज इम्परफेक्टिव, प्रचिताज परफेक्टिव, पिसाच इम्परफेक्टिव, ना पिसाच परफेक्टिव। ठीक है, हमेशा आपका राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है, राइट वाला हमेशा आपका परफेक्टिव होता है। तो देखिए वर्ब की लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, ये सारे वर्ब्स आप कॉपी में लिखेंगे, कंजुगेशन बहुत सारी है, इससे आपके वर्ब्स भी अच्छे हो जाएंगे। बुवाज टू बी समवेयर, और बीच वर्ब की जो मैं बात कर रही थी, बुदू बुदू बुजिश बुजित, ठीक है, वही बीच वर्ब की कंजुगेशन, या बुदूती बुजिश, अनना बुजित में बुजिम वी बुजिचे यानी बुदूत, विल शेल, या बुदू चिताच आई शैल रेड, ती बुजिश अभियदर यू शैल बी ईटिंग, आप खाना खा रहे होंगे, इम्परफेक्टिव फ्यूचर इम्परफेक्टिव बन जाता है। ठीक है, वही वर्ब है।
और बिवाच टू बी समवेयर, टू बी समवेयर दोनों बिवाच और बीच ये परफेक्टिव है, ये इम्परफेक्टिव है। लेकिन कॉन्जुगेट जब करते हैं ना तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है विल शैल, और इसी का पास करेंगे बोइल बोइला बोइली तो वाज वर और हेड हो जाता है। ठीक है, वही वर्ब है जो ऊपर बताया था मैंने आपको। चिताज प्रचिताज कंजुगेशन, पिसाच ना पिसाच टू राइट, डू मच पर डू मच टू थिंक, इगराज सिगरज टू प्ले, इगराज या इगरायू व क्रिकेट में क्रिकेट खेलता हूँ, इफ्चरा या सिगरल व वॉलीबॉल कल मैंने वॉलीबॉल खेली, वन टाइम ऑफ एन एक्शन। जनाच उजनाच टू नो, जाफ्तराकच पर जाफ्तराकच टू टेक ब्रेकफास्ट, अब ये दस टू टेक लंच, ये तीनों एक साथ आ गए। उजिनच पा उजिनच टू टेक डिनर, तीनों एक साथ। ठीक है, जाफ्तराकच अब ये दच उजिनच टू टेक लंच टू टेक डिनर टू टेक ब्रेकफास्ट। स्ट्रोइज पर स्ट्रोइज टू बिल्ड कंस्ट्रक्ट, कोई चीज बनाना, जैसे मजदूरों ने घर बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, टू कंस्ट्रक्ट। स्मत्रियेज पसमत्रियेज टू वॉच, या स्मत्रियु फिल्म मैं फिल्म देख रहा हूँ, या पसमत्रियल फिल्म मैं फिल्म देख चुका। ठीक है, मैं फिल्म देख चुका। पीएच स्पीएच टू सिंग, ठीक है, पीएच स्पीएच टू सिंग। कंजुगेशन होती है पोयू पोयेश पोयेत पोयेम पयोचे और पयूत, टू सिंग। जेलस टू डू, या जेलयू दमाशनी ज़दानी है मैं होमवर्क कर रहा हूँ, या इस जेलल दमाशनी ज़दानी है मैंने होमवर्क फिनिश कर लिया, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। इजुचाच इजुचीज टू लर्न, या इजुचायू रूसकी ज़िक आई एम लर्निंग रशियन लैंग्वेज। ठीक है, या ऊजे इजुचील या ऊजे इजुचील लिटरेचुरू मैं ऑलरेडी लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, या ऊजे इजुचील रूसकुयू लिटरेचुरू मैं ऑलरेडी रशियन लिटरेचर पढ़ चुका हूँ। ल्यूबिच पा ल्यूबिच टू लव, to love, Lyubich pa Lyubich. Then Solushas pa Solushas to listen, Rishach Rishich to solve or to decide. To decide भी होता है, to solve भी होता है। Adikhaच Adakhnus to take rest. Vistupas to take part. Vistupas to take part somewhere. Vistupuch, Vistupich. Vistupach, Vistupich. Nachinach Nachach to start. Kanchach Konchich to end. Kanchach Konchich to start to end. To begin to finish. ठीक है, ये भी मीनिंग है। गवरीश टू स्पीक, या गवरियू पारूस की, या नहीं या गवरियू आदुरुगे मैं दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ, या गवरियू आदुरुगे, या गवरियू आदुरुगे, या इसका जाल आदुरुगे मैंने दोस्त के बारे में बताया, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। क्लास पलाशीच टू पुट, पुट समथिंग समवेयर, या पलाजू किनीगू नाइस्तोल मैंने किताबें मैं किताबें टेबल पर रखता हूँ, या मैंने किताबें टेबल पर रख दी, या पलाशीन। ठीक है, या कलादू काश दीजिए, या कलादू मई वेशी वशकाफू, वशकाफ रोज मैं अपनी किताब नहीं हाँ रोज मैं अपनी किताबें आकर अलमीरा में रख देता हूँ, या अपने कपड़े रख देता हूँ अलमीरा में। तो क्लास पलाशीज टू पुट, रिसवाच ना रिसवाच टू पेंट, रिसवाच ना रिसवाच, रिसवाच ना रिसवाच, इसलिए 3 बार बोला कि एक अलग तरह का वर्ब होता है, इसको बोलते हैं हम ओवच कॉन्जुगेशन। ना रिसवाच रिसवाच ओवच कॉन्जुगेशन। ओवच देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है उन्होंने, ओवच ओवच। आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो उसमें देख सकते हैं, बाकी नहीं तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ध्यान से देखिए, ओवच कॉन्जुगेशन रशियन में ये हमारी कहलाती है ओवच कॉन्जुगेशन। ओवच, ओवच कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ये थोड़ा सा अलग तरीके से कॉन्जुगेट होता है। तो ओवच कॉन्जुगेशन का बेसिक रूल क्या कहता है, सबसे पहले ओवच कॉन्जुगेशन में पूरा ओवच ड्रॉप कर दीजिए, पूरा ओवच। ठीक है, पूरा पूरा ये हटा देंगे। आज कॉन्जुगेशन कहता है सिर्फ हमको तामिया के नाक ड्रॉप करना है, लेकिन ओवच कहता है पूरा। बचा क्या, रिस, आर ई सा रिस। ठीक है, रिस बचा। ओवच कॉन्जुगेशन में सबसे पहले ओवच हटाएंगे, फिर जितना भी पार्ट बचेगा उसमें पहले ऊ ऐड करेंगे, सारी कॉन्जुगेशन में ऊ, रिसु 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 रिसु, और उसको आज कॉन्जुगेशन की एंडिंग देंगे यू ये शेत ये चे यू। तो या रिसु यू, ती रिसु येश टू ड्रॉ पेंट करना, कलर करना। ऑन रिसु येत, ऑन अना रिसु येत दोनों, ऑन अना मुई रिसु येम, वी रिसु इचे अनि रिसु यूथ। तो ओवच कंजुगेशन कहती है पूरा ओवच हटाइए, जितना भी आपका लेटर्स बचे हैं उसमें पहले ऊ ऐड कीजिए, ऊ, एंड देन पुट द एंडिंग्स ऑफ द आज कंजुगेशन यू ये शेत येम ये चे यूथ। तो इस तरह से आपका जैसे नीचे वर्ब है फोटोग्राफी रवश टू टेक फोटोग्राफ्स,
फताग्राफी रवच, फताग्राफी रवच। तो ओवच हटाएंगे तो बचा क्या, फताग्राफिर। तो फताग्राफी रू यू, फताग्राफी रू यश, फताग्राफी रू यथ, ऐसे ही एंड सो ऑन, फताग्राफी रू यूथ। तो आपकी ओवच और येवच कंजुगेशन होती है। येवच का एग्जांपल है तन से वाच टू डांस, तंस ये वाच, इसमें भी पूरा ये वच हटा देंगे, बचा क्या, तंस, ता आ ना सा, तंस। तो तन सुयु, तन सुयेश, तन सुय अनि तन सुयूथ। ठीक है, तो ये हमारा ओवच और ये वच कंजुगेशन का वर्ब होता है। एग्जाम में ये आता है आपका, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे वर्ब्स की इन्होंने फॉर्म दिए भी, और भी आएंगे आपके। यहाँ भी इन्होंने आपको दे दिया पिशाच ना पिशाच, मीनिंग के साथ दे दिया, जो ऊपर दिए नीचे भी दिए। रिपीटेशन है, आपको बता रहे हैं किस तरह से ऐड होता है। वर्ब ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था, इच्छी, ये खच, ये जिच, अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने। ठीक है, उसमें अगर पा लगाएंगे ना हम इच्छी और ये खच में, इच्छी और ये खच में, तो हमारा वो परफेक्टिव वर्ब बन जाता है, इच्छी ये खच में। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसे कर लीजिएगा। 4.11 एक्टिविटी। ठीक है, जो ऊपर हमने वर्ब पढ़े उसी के अकॉर्डिंग अगर उसमें से एक करना चाहे, इफ्चरा मुइद्रू, कल मेरा दोस्त स्यूदा इज दिल्ली। ठीक है, यहाँ आया है दिल्ली से, कल मेरा दोस्त दिल्ली से आया है, इज दिल्ली, दिल्ली से आया है, स्यूदा हेयर, यानी कि वो आ चुका है, ऑलरेडी ही रीच्ड। ठीक है, ऑन प्रियखल स्यूदा, ही रीच्ड हेयर फ्रॉम दिल्ली, प्रियखल, प्रियखल होता है आपका टू रिच। प्री और ऊ हमने लास्ट क्लास में किया था ना, प्री मतलब रिच और ऊ मतलब लेफ्ट। ठीक है, प्री मतलब रिच, ऊ मतलब लेफ्ट। वह कॉमनतु इन द रूम, निजनको मिचिलावेक, कमरे में एंटर किया है, किसने एंटर किया है, एक अनजान आदमी ने। तो वह कोमनतु, तो वह शोल होता है एंटर, वी शेल टू एग्जिट। वह और वही, वह मतलब होता है टू एंटर और वही मतलब होता है टू एग्जिट। तो वह शोल टू एंटर और वी शेल टू एग्जिट। मीनिंग लिख लीजिए अगर आपके पास कॉपी पेन है। पैदूत प्रीदूत, टू कम, ऐसे ही पछली वैशली, टू कम और टू एग्जिट, वही मतलब वही लग गया तो वही आपका टू एग्जिट के सेंस में आता है। और ऊ लगाया था अभी ऊपर, ऊ का मतलब टू लेफ्ट, चले जाना वहां से। एग्जिट और लेफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हमारा यूनिट 5 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। इससे पहले वाला यूनिट 4 जो था हमारा इम्परफेक्टिव एंड परफेक्टिव था। आपको मैं 2 मिनट देती हूँ, एक बार नोट्स में जाइए। अगर कोई सी एक्टिविटी या कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, देन अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं तो विल मूव फर्दर टू दी एक्टिविटी नंबर 5। तो जल्दी से देखिए और प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस इफ यू हैव डाउट्स हियर।
यस, यूनिट 4 में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? Anybody has a question regarding unit 4? No more questions? यूनिट 5 आपका जो है कॉम्प्लेक्स एंड कटोरी, ये किस किसने पढ़ा है? पहले आप लोग जवाब देंगे, देन आई मूव फॉरवर्ड। किसी ने पढ़ा है? अगर समझ में आया है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आया है तो मुझे बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देन आई विल गो फॉरवर्ड। What happened? You are not answering. Nobody is answering. आप क्या कर रहे हैं आप लोग? Please refer to the syllabus and tell me if you already been through the syllabus or not. Yes, please reply. If you can't speak, you can send the message in the text box. Otherwise, I will stop here. My only concern is that you are listening or you are participating in the class. अगर नहीं पढ़ा है तो भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सुदीप, तो प्लीज मैसेज या रिप्लाई करने में टाइम ना लगाएं, सब लोग जल्दी जल्दी बताएं, देन आई कैन स्टार्ट द क्लास अगेन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मुझे इतना पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से पढ़ाना, डिटेलिंग में पढ़ाने की। टॉपिक जो है कटोरी, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम केसेस में यूज करते हैं। अभी तो समझ में आ जाएगा आपको कटोरी वाला विच का सेंस लेता है, लेकिन जब केसेस में इसे करेंगे ना आगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ज्यादा। तो कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतना बताइए बस। और कोई है जो रिप्लाई करेगा? निखिल? मैडम, मैम माई सेल्फ केसी पांडे। ओके, यस। मतलब वैसे वर्ब तो समझ में आ रही है, वर्ब का जो कंजुगेशन तो इसका तो फॉर्मूला सेम सबका एक ही है ना, तो वो तो समझ में आ रहा है। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा वर्ब को। जी निखिल, थोड़ा सा और। हाँ हाँ, वर्ब की फॉर्म को याद करना पड़ेगा। वैसे तो वर्ब की जो कंजुगेशन वो सेम ही है सबकी, जो पहले रूल सबका एक ही है ना। जी जी। या का, ही का, दे का, दो भी है, लेकिन इसमें वर्ब की फॉर्म को याद करना पड़ेगा बस जी थोड़ा सा। जी, अब आपकी फॉर्म याद करनी पड़ेगी, राइट। हाँ, वर्ब की फॉर्म को आपको खुद से याद करना पड़ेगा। बाकी रूल तो सेम है सबका।
हाँ, तो वो अब समझ में या आता है ना कि आज और इज कॉन्जुगेशन कैसे कन्वर्ट होता है, ये समझ हाँ में आता है आपको? हाँ, ये तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस, तो वही है 6 आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हाँ, वो तो और आते हैं, लेकिन बाकी ये है कि वर्ब की फॉर्म को याद करना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म याद करनी पड़ेगी, चिताज पड़ा नहीं, चिताज, चिताज पड़ा चिताज। इस वर्ब का मीनिंग क्या है मतलब? हाँ, मीनिंग के साथ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको मीनिंग के साथ याद करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। और आगे जब बढ़ते जाएँगे तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये वर्ब कौन-सा केस लेता है, ताकि उसके हाँ अकॉर्डिंग हाँ आप नाउन की एंडिंग को कन्वर्ट कर सकें। रशियन लैंग्वेज में आपकी नाउन की एंडिंग जो चेंज होती है ना, वो वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग, वर्ब के हाँ, अकॉर्डिंग ही चेंज हाँ, होती है। वो तो याद करना पड़ेगा। बाकी तो रूल तो जो है, या का, ते का, ऑन का, मुई का, बी का, आने का। जी, 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 बिल्कुल, राइट। याद करने वाली चीज़ है ये, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म एक ही रहेगी सबकी, या तो आज कंजुगेशन की एंडिंग लेगा या ईच की, यही 2 एंडिंग्स होती हैं, ठीक है? आपकी दोनों में। आज काफ़ी सारे लोग मिसिंग हैं। ऑफिस का मैटर होता है क्या? 3 टू 5 में ऑफिस होता है आप लोगों का? चलिए, कटोरी। कटोरी कंजक्शन, कटोरी जो आपका है विच का सेंस, हु का सेंस, whom, कुछ भी ले सकता है। कटोरी बेसिकली जो इंग्लिश में हमारा कंजक्शन सेंटेंसेस होते हैं ना, जब हम इंग्लिश में कंजक्टिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं और कंजक्टिव वर्ड लगाते हैं, जितने भी हमारे डबल फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड होते हैं इंग्लिश में, हु, व्हाट, whom, टू whom, whose, वो सारे हमारे कंजक्शन में कंजक्टिव वर्ड्स बन जाते हैं। I know that person who studies Russian. I know that person with whom you are talking. I know that person whose pen is this. तो ये सारा आपका कंजक्शन बन गया ना, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो रशियन पढ़ता है, जिसे आपने किताब दी, जिसके साथ आप घूम रहे थे, जिसको आपने फोन किया, जिसके लिए आप किताब खरीद के लाए हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हिंदी में जिसको, जिसके लिए, जिसे, हमारा हिंदी में ये इस तरह से यूज होता है ना, और इंग्लिश में ये सारा डब्ल्यूएच फैमिली में चला जाता है, राइट। तो वही आपका कटोरी रिप्लेस होता है। तो रशियन में इन सब के लिए सिंगल वर्ड होता है कटोरी। Это студент, он изучает русский языक। ये स्टूडेंट है, ये रशियन पढ़ता है। Это студент, который изучает русский языक, who learns Russian। तो कटोरी यूज एज ए कंजक्शन इन द सेंटेंस, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में समझा दिया कि इंग्लिश में हम डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ड्स को कंजक्शन बनाते हैं, वो हमारा कतो रिप्लेस होता है। हिंदी में जिसे, जिसके लिए, जिसके साथ, जिसके लिए, है ना, और जिसको, हमारा हिंदी में ये कंजक्टिव वर्ड होते हैं, ज से जो शुरू होता है, तो उसी को रिप्लेस करता है हमारा कतोरी। अब अगर स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल लेता है, स्टूडेंट का, शी इज अ स्टूडेंट, Она изучает русский язык, she learns Russian. तो это студентка, которая изучает русский языक, कतोरी, कतोरया, कतोरी जो है ना हमारा, वो एडजेक्टिव एंडिंग लेता है, और वैसे ही चेंज भी होता है, कतोरी, कतोरया, कतोरय न्यूट्रल में, और कतोरय। это радио, оно хорошее, या कुपिल, ये रेडियो है, मैं इसे खरीद के लाया हूँ, ठीक है। तो राजियो न्यूट्रल जेंडर है, तो एता राजियो कतोरय या कुपिल, जिसे मैंने खरीदा, कतोरय, कतोरी, कतोरया, कतोरय। और प्लूरल, एती स्टूडेंटी, ये स्टूडेंट्स हैं, एची स्टूडेंटी, अनीजु चायु रूसकी इजिक, दे आर लर्निंग रशियन लैंग्वेज। तो एची स्टूडेंटी, कतोरिये इजु चायु रूसकी इजिक, जो रशियन पढ़ रहे हैं, जो रशियन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, दुरुक, एता दुरुक, कतोरी живет в Москве। ठीक है, दिस इज द फ्रेंड हु लिव्स इन मॉस्को, उचिसा यूनिवर्सिटी है, जो कि मॉस्को में रहता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ठीक है। कतोरी, एता जर्नल, कतोरी दिताएश, ये वो मैगजीन है जो तुम पढ़ रहे हो, नो नी होची नोवी, ये नई नहीं है। आगे का तो प्रेडिकेट है ना, वो इतना मायने रखता जितना कि ये कटोरी हमें रिप्लेस करना होता है, बाकी तो आगे सेंटेंस आप कितना ही बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। मेन है सब्जेक्ट को ऑन, अना, अनो को कटोरी के साथ रिप्लेस करना, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर, अब शजीचिए, व कटोरम। अब आगे हमारा ये प्रीपोजिशन केस में गिजे का आंसर करता है। दोम, एता दोम, व कटोरम या जीवू, व कटोरम इन विच आई लिव, ओचिन मालिन की, जिस घर में मैं रहता हूँ बहुत छोटा है।
फिर न्यूटर में अपशेजीचिए वा कतोरम, कतोरी आपका प्रीपोजिशन में जा रहा है, वा कतोरम या जीवू ओचिनिस्त आ रहा है। जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वो बहुत पुराना है, वा कतोरम, वा कतोरम। तो जो एंडिंग आपकी मैस्कुलिन में होती है ना, वही एंडिंग आपकी न्यूटर में होती है। तो न्यूटर और मैस्कुलिन का एडजेक्टिव सेम होता है हमेशा, वा नोवम, वा स्तारम, वा कतोरम। ठीक है। फिर फेमिनिन कोमनता, एता कोमनता वा कतोरई, एता कोमनता वा कतोरई। इन विच आई लिव, दिस इज द रूम इन विच आई लिव। क्वेश्चन मालूम किया, वो बहुत छोटा है। वो कमरा जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ वो बहुत छोटा है, तो जिसमें, इन विच। तो वा कतोरई तो फेमिनिन हो जाता है आपका प्रीपोजिशन में ओ एंडिंग, वा कतोरई। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, प्रीपोजिशन कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे गिजिए, जो हमने पढ़ा है पीछे। तो कतोरिका, कतोरम और कतोरई, वा और ना, आ अब अबो जो हमने प्रीपोजिशन का था अबाउट। किनिगा आ कतोरई थी गवरीश, किनिगा आ कतोरई थी गवरीश। दिस इज द बुक अबाउट विच यू आर टॉकिंग, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिसके बारे में, जिसके बारे में, अबाउट विच। ऐसे ध्रुव आ कतोरम ऑन पीशित, ध्रुव आ कतोरम ऑन पीशित, ध्रुव आ कतोरम ऑन पीशित। अबाउट द फ्रेंड ही राइट्स, वो दोस्त जिसके बारे में आपने लिखा है या उसने लिखा है, जिसके बारे में, तो अबाउट whom। दिस इज द फ्रेंड अबाउट whom यू राइट इन द लेटर, है ना, जिसके बारे में आपने खत में लिखा है या जिसके बारे में आपने लिखा है। खराशो पयोत, वो अच्छा गाता है। तो आपका आको माचियोम वाला अप्लाई हो गया। तो प्रीपोजिशनल में इस तरह से आपका बदल जाता है। ठीक है। गोरद, गोरद इज मैस्कुलिन, गोरद। 5.3 एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, नंबर 1, 5.3 का नंबर 1। जरा बताया कोई यहाँ पे क्या होगा, गोरद, कतोरी, कतोरा या कतोरा है, क्या होगा? गोरद में क्या लगेगा? विच का कौन सा पार्ट लगेगा? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल बताइए। कटोरम। जी मैस्कुलिन लगेगा। तो ऊचिस्सा मोइब्रात, जहाँ, ये वो शहर है जहाँ मेरा भाई पढ़ता है, इन विच। तो वाह कतोरम, तो कतोरी का हो जाएगा वाह कतोरम। प्रीपोजिशन अप्लाई हो रहा है ना, इन विच माई ब्रदर स्टडीज। ये वो शहर है जहाँ मेरा भाई पढ़ता है, जहाँ, है ना। तो वाह कतोरम, गिजिए का आंसर दे रहा है, कहाँ, जहाँ मेरा भाई पढ़ता है, गिजिए। रूच का पेन, लिजिट ना तले, जो कि टेबल पे पड़ा है। तो रूच का कतोरया लिजिट ना तले, विच इज लाइंग ऑन द टेबल। तो रूच का फेमिनिन होता है रशियन में, पेन इज फेमिनिन इन रशियन, रूच का। तो जो पेन पड़ा है, कहाँ पड़ा है, ना तले, जो टेबल पे पड़ा है। तो रूच का लिजिट ना तली है ना। फिर स्ताचिया, स्ताचिया थी चितायश, आकोम आचोम थी चितायश, जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो। ये वो आर्टिकल है ती चितायश, ठीक है, आचोम। आ कतोरई ती चितायश, की कतोरई फेमिनिन एंडिंग लेता है प्रीपोजिशनल में, स्ताचिया इज फेमिनिन, या इज फेमिनिन। जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो, नहीं ओची नोवया, वो ज्यादा नया नहीं है। तो एक्टिविटी 5.3 कंप्लीट कीजिएगा होमवर्क में। एंड 5.4 भी, यहाँ पे भी कतोरी का फॉर्म लगाना है। या जीवू वायतम दो में प्रीपोजिशनल में, तो या जीवू व कतोरम या जीवू। उसके बाद वायतम, ये भी होगा व कतोरम। देन आनिये आ कतोरई पदरुगा, आ कतोरई पदरुगा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बिब्लिया चे का भी फेमिनिन है। तो या चास्ता विवायु ताम, गिजिए, वाह बिब्लिया चेके। अक्सर मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, एट दी लाइब्रेरी, वाह बिब्लिया चेके। तो 5.4 एक्टिविटी भी आपकी प्रीपोजिशनल केस की है। ठीक है। 5.5 में भी आपको प्रीपोजिशनल केस में कतोरी की फॉर्म यूज करनी है। कतोरी लगा के आपको दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है, कंजक्टिव सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंजक्टिव। ये सब एक्टिविटी आपकी इसी की है। मैम, हेलो यस, यस। मैम, जो पहले की क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे हमें? ना सिमन, देखिए ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो होती है ना, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होती हैं, RC1 के। ठीक है। तो आई थिंक रिकॉर्डेड क्लास की कोई भी वीडियो वगैरह शेयर नहीं होती है। दिस इज ओनली फॉर द रिकॉर्डिंग क्लासेस की, ये डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड हो रहा है, और इसका रिकॉर्डिंग का ना मेरे पास एक्सेस नहीं होता है। इट इज टोटली लाइंग विद द रीजनल सेंटर, जहाँ आपने, मतलब ये सॉरी, रीजनल सेंटर 1 जो पूरा इन अ होल सर्टिफिकेट कोर्स को देखता है। तो रिकॉर्डेड क्लास मिलती नहीं है। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या ये? मैम, फर्स्ट क्लास है मेरी। एक्चुअली मेरा ऑफिस होता है तो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ क्लासेस। दिस इज द थिंग।
देखिए, मैं आपको सजेशन जितने भी आप ऑफिस वाले लोग हैं ना, मैं इतना सजेशन देती हूँ कि आजकल देखिए टेक्नोलॉजी सबके पास है। आपके पास अपना मोबाइल है, एवरीथिंग यू आर। अगर आप कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ आप मीटिंग में हैं, तो यू कैन नॉट अटेंड द क्लास। अगर आप काम कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट लिसन द क्लास एंड टेक्स्ट मी कि आई एम नॉट एबल टू टॉक, आई कैन ओनली लिसन द क्लास। तो आप सुन भी सकते हैं, सुनने के साथ-साथ सुनने से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है? मैम उस टाइम पे फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास। तो अच्छा, फिर कोई भी क्लास ओह! दैट इज़ द रीज़न। हाँ, देखिए इसमें पार्ट ये ऑनलाइन वाली क्लास में ये एक बेसिक रीज़न है कि जो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, जैसे आज हमारा थर्सडे की क्लास है, तो ये वीकडेज़ में जो क्लास होती है ना, वीकडेज़ में थोड़ी दिक्कत होती है। सैटरडे, संडे होता है तो काफ़ी सारे लोग ऐड भी हो जाते हैं उसमें। यस तो मैम, तो कोई सॉल्यूशन है इसका कि मुझे क्लासेस मिल जाएँ या फिर कहीं और यूट्यूब चैनल हो या फिर ऐसा कोई भी? इसीलिए ना क्लासेस जो 3 रखी जाती हैं, उसमें 2 क्लास आपकी ये वीकडेज़ के अलावा वीकेंड में होती है, सैटरडे, संडे। सैटरडे में बहुत लोगों का ऑफिस होता है, ऐसा है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, सैटरडे ऑफ ही होता है लोगों का। तो सैटरडे संडे वाली क्लासेस आप कर सकते हो। सिर्फ इतना ही हो सकता है, थर्सडे वाली आप नहीं अगर कर पा रहे हो, तो सैटरडे संडे वाली करो। एटलीस्ट कुछ तो आपको मिलेगा ना, सब कुछ नहीं छूटेगा। और हमेशा क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं, हमें कंटिन्यूशन में एक सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हैं। मैं ब्लॉक के अकॉर्डिंग जा रही हूँ। तो आपका अगर ग्रामर के बाद बीच में छूट भी गया है ना, तो अगर आप आगे की क्लास अगर फॉलो अप करते हो, तो यू कैन कैसे ऑल द मटेरियल जो पुराना छूटा है, लेकिन कंटिन्यू कीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल इन टेकिंग क्लास ऑन सैटरडेज, तो ये भी अच्छा है कि आप सैटरडे क्लास ले पा रहे हो, तो प्लीज टेक द क्लासेस ऑन दैट डे, तो आपका कंटिन्यू में जाएगा। कि मैम आई थिंक मेरा ऑफिस ऐसे नहीं होता कि सैटरडे संडे ऑफ हो। चलो आई विल ट्राई समथिंग। जगह नहीं, आप ही नहीं है, ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे वही हैं जिनके ऑफिस होते हैं, जो वर्किंग है। इसमें ज्यादातर वर्किंग लोग हैं, स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। तो वर्किंग है तो हमेशा होता है, हम जितनी बेस लेते हैं ना, हमें पास स्टूडेंट्स हमेशा वो होते हैं, मतलब मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स आर वर्किंग और फ्रेशर सर्टिफिकेट एनी ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ज्वाइन इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स जो वर्किंग है, जिनको ज़रूरत है। तो देखते हैं। ओह! आपका भी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, तो मंडे में 7 डेज़ आप काम करते हैं? कभी ऑफ नहीं होता आपका? अरे बाप रे! चलिए पढ़ते हैं आगे। मैडम, ये एक डाउट है, मतलब डाउट ना है, एक क्वेश्चन है। विजय विजय अगर या थोड़ा-सा माइक अपना पास कर लेंगे तो मुझे क्लियरली सुनाई देगा, बोलिए। ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? यस, ऑडिबल। Yeah. Actually, in one of the previous classes, Vishal sir mentioned like there is one Android app for daily use. So we can use that app to learn this Russian language for few the daily exchange words we use, which are most commonly used now. So he told he will share one Android app. So just wanted to check from your side whether that app is there. I mean, do you know that app name so that we can download it and we can learn it Yes, every day? yes. Yes, you can download that particular app. Which app he was describing the class? Yeah, he just mentioned he will share in the next class, but after that, I didn't get any update from him. So, Okay, okay. uh, I think he is on leave right now. Maybe he will take your classes in next few days. So you can ask him about that particular app. Okay. And definitely it will be helpful for you, because see, if you are using other kind of material with related to your current fixed material, so that is very good. If you are using every each and every kind of thing, for example some app or online translations, online some links are there, some websites are there which are helpful in learning Russian language, right? So you can use them, use them. And next time when sir will take your class, definitely you will ask him that thing you were discussed in last classes. There is an app, so which app he was discussed, actually I don't know, right? You can yeah, ask him he that also didn't mention. Yeah, he just mentioned app, but he didn't mention the app name. Otherwise, I app would name. have Yes, tried yes, downloading it. that's why I'm Yeah. asking you ki please ask him the question regarding that app in next class. Maybe
He will tell you by himself also, Okay. right? Okay, madam. नाउ देयर इज अ टेक्स्ट यूनिवर्सिटी चेस की कैलेंडर, मतलब यूनिवर्सिटी कैलेंडर कहने का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी के बारे में, अबाउट यूनिवर्सिटी आपका एक तरह से ऐसे है, अब यूनिवर्सिटी है, मो यूनिवर्सिटी, माय यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पूरा दिया हुआ है कि कब यूनिवर्सिटी खुलती है, कितनी फैकल्टीज हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एवरीथिंग इज देयर। तो रीड द टेक्स्ट बाय योरसेल्फ, प्लीज ट्रांसलेट इट। तो जितना आप इसे याद कर सके उतना याद कर लीजिए, ये आपका मो यूनिवर्सिटी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बार देख लीजिए इसको थोड़ा सा। यस, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है इसमें? कुछ अगर ग्रामर पार्ट समझ नहीं आ रहा हो, वो अब आपके सारे वही हैं जो भी ऊपर आपने पढ़े हैं ना, इम्परफेक्टिव परफेक्टिव वाले, और प्रीपोजिशन केस का यूज है इसके अंदर आपका। चलिए, जनवरी फरवरी इन रशियन कैसे होता है? जनवार, जनवरी, फेब्रुआरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ईयून, ईयूल, अगस्त, सितंबर। एक बार और पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, दोबारा आया है ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो था हमारा जनवरी फरवरी। अब इन जनवरी, इन फरवरी, तो प्रीपोजिशन केस का यूज होता है ये भी। वयनवर ये, विनवर ये, व फेब्रुअल ये, व मार्च ये, व अप्रैल ये, व मई, व ईयून ये, व यूल ये, व अगस्त ये, व सितंबर ये, व अक्टूबर ये, व नवंबर ये, व दिसंबर ये। इन दिसंबर, इन नवंबर, अक्टूबर, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है।
चलिए, संडे मंडे, ठीक है, ये हमारा संडे मंडे है, और ऑन संडे ऑन मंडे है। ये जो आपका है ना ये वाला टेबल, ये ऑन संडे ऑन मंडे पूरा। वपनिक जेलनिक वाफ्तोरनिक, ये जो वाफ्तोरनिक है ना, इसका जो ओ है वो व में ऐड कीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार चैट में लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वाफ्तोरनिक, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है, मैंने आपको चैट में लिख दिया है। वाफ्तोरनिक, Вторник, во вторник, on Tuesday, во среду, во четверг, во пятницу, в субботу, в воскресенье, संडे। ये आपका ऑन संडे ऑन मंडे है। काजदी मतलब एवरी, तो काजदी चास एवरी आर, काजदी जीएन एवरी डे, काजदी वेचर एवरी इवनिंग, काजदी बनी जेलनिक एवरी मंडे, काजदी मेसेज एवरी मंथ है ना। ये आपका काजदी का मतलब एवरी होता है। काजदी यनवार फेब्रुआर एवरी जनवरी है ना, एवरी मार्च यानी कि हर मार्च में। देखिए जो मैंने आपको वीएस बोला था ना, वीएस आ गया, द होल डे, वीएस जीएन, वीएस पनिजेनिक, द होल मंडे, पूरे मंडे मेरे पास काम था तो वीएस। फिर वीएस मई, पूरे मई हमारी छुट्टियां होती हैं ऐसे। फिर फेमिनिन में आ जाता है काश डू यू मिनटू एवरी मिनट, काश डू यू श्रीदू एवरी वेंसडे, काश डू यू सुबोटू, ये फेमिनिन है, ठीक है। काश डू यू प्यातनिसू, तो फेमिनिन नाउन के साथ काश डू यू हो जाता है, काश दी काश डू यू। ऐसे वीएस का हो जाता है एफसीयू, वीएस का हो जाता है एफसीयू, एफसीयू मिनटू, ये फेमिनिन के साथ वीएस का एफसीयू हो जाता है, वीएस एफसीयू। जब हम कब्दा का आंसर करते हैं व्हेन, न्यूटर में काश दी काश दे, न्यूटर में काश दे, उससे जुड़ी एक्सरसाइज है आपकी 5.7। जितनी भी एक्टिविटी है ना आपकी, इन्हें करिएगा जरूर, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से ही सेंटेंस दिए जाते हैं, तो एक्टिविटी कोई सी भी नहीं छोड़िएगा एक्सरसाइज वाली। 5.8 करिएगा। नाउन्स इन दी प्लूरल ऑफ प्रीपोजिशनल केस। प्रीपोजिशनल केस में जितने भी नाउन होते हैं ना, सब में हम आख और याख लगाते हैं। द एंडिंग ऑफ द प्रीपोजिशनल केस की आख याख, आख और याख। प्रीपोजिशनल केस की एंडिंग है आख याख, मैंने ग्रुप में लिखा है आख याख। कोई भी नाउन होगा या तो उसमें आख लगेगा या याख लगेगा, ठीक है। प्रीपोजिशनल केस में प्लूरल बनाने के लिए एता इंजीनियर या गवरियू, अब इंजीनियर है सिंगुलर, मैं इंजीनियर के बारे में बात कर रहा हूँ, बट अब इंजीनियर अबाउट दी इंजीनियर्स। व्राच मतलब डॉक्टर, आ व्राचाख, जेवुश का घर, आ जेवुश काख, स्टूडेंट आ स्टूडेंट ताख, अबाउट दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का आ स्टूडेंट काख, अबाउट दी फीमेल स्टूडेंट, सिस्टरा आ सियोस्टराख, about the sisters, Brachia a Brachiak, about the brothers, Druzia a Druziak, about the friends, Goshti a Gashtiak, Macheri a Machariak, Docheri a Docheriak, mothers, daughters, Liuji pupil a Liujiak, about the pupil, Jechi children, a Jichiak, about the children, about the pupil, about the children, ठीक है। तो आपका आख याख लगता है, आख याख, आख याख। आख देखिए 3 जगह लगता है, मैस्कुलिन की पहली एंडिंग में, फेमिनिन की पहली एंडिंग में और न्यूट्रल की पहली एंडिंग में। यानी कि कॉन्सोनेंट एंडिंग ऑफ मैस्कुलिन इंजीनियर, इंजीनियर आख, फेमिनिन कोमनता, कोमनताख, न्यूट्रल अखनो, अखनाख। उसके बाद जितनी भी नीचे एंडिंग होती है ना, मैस्कुलिन की दोनों, फेमिनिन की दोनों, न्यूट्रल की ये वाली, वो सब याक हो जाता है, ठीक है। मुजियई, मुजिये याक, मैस्कुलिन की सेकंड एंडिंग। सलवार मैकिस नाग वाली एंडिंग, मैस्कुलिन की तीसरी एंडिंग, सलावार, सलावार याख। फेमिनिन की या वाली पेसनिया, पेसनी आख, औजितोरिया, औजितोरी याख, और मैकिसनाक वाली नोच, नोच याख, माचेरी, माचेरी आख, दोचेरी, दोचेरी याख। ये रहा आपका, ये फेमिनिन नाउन है, ठीक है। तो आख और याख लगता है, कोई भी नाउन देख लीजिए उठा के, आख और आख। दोम, दमाख, गोरत, गरत आख, सात, सादाख, कोमनता, कोमनताख, अखनो न्यूट्रल जेंडर अखनाख,
सलावार मैस्कुलिन, सलावार याक, मुजियई, मुजिये याक, जो मैंने अभी आपको बोला, औजितोरिया, औजितोरी याक, अबशजीचिए, अबशजीची याक, इज़दानिये, इज़दानी याक। ठीक है, तो आपका ये प्रीपोजिशन का प्लूरल है। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में दो ही एंडिंग होती है खाली, नोविख, उइख और ईख। वा नोविख दमाग इन द न्यू हाउसेस, नोविख। तो एडजेक्टिव में दो ही एंडिंग होती है प्रीपोजिशनल की, प्लूरल में नोवे ईख और ईख। जैसे खरोशी जाता है सॉफ्ट ई में, खरोशिख, खरोशिख, खरोशिख। ईख और ईख एंडिंग होती है प्रीपोजिशनल केस में। आपका पॉजिटिव प्रोनाउन मोई, एता मया कोमनता, व मई, मईख कोमनताख, मईख, तुवईख, नाशिख, वाशिख, सुवईख। तो ये है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन का। नीचे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एता दोम, अब एतम दो में, वा एचिख दमाग, वा एचिख, एचिख, सब में एचिख हो जाता है हमारा। ठीक है, और सबसे नीचे जो चे है उसको बोलते हैं हम दैट, एची दिस और चिए दैट। तो वा चिएख मिस्ताक दैट प्लेसेस, आ चिएख चिचियाक अबाउट दोज चिल्ड्रन, दोज, दीज और दोज। ठीक है, फिर इसी की एक्सरसाइज है आपकी 5.12। इसमें आपका पूरा मैम, एक्सक्यूज मी जी मैम, मैम ये हमेशा आपने टी जो त है उसको चे चे पढ़ा है मैम, वो उसको चे ही पढ़ना होता है क्या हर जगह? जी जी, देखिए हमारे जो सॉफ्ट वोवेल होते हैं ना रशियन में, या, यो, यू, ई और ये 5 वोवेल होते हैं सॉफ्ट। रशियन अल्फाबेट में 10 वोवेल होते हैं, 10 में 5 हार्ड और 5 सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट वोवेल के साथ हमेशा जो लेटर होगा ना आपका कॉन्सोनेंट, वो अपनी साउंड चेंज करता है थोड़ी सी। जैसे माँ, एम आ माँ, लेकिन एम या मिया, द, सॉरी, बा आ बा, बट बा या बिया, बियो, बियू, इस तरह चेंज करता है। बा, बो, बू, हार्ड वोवेल, बट बिया, बियो, ब्यू, सॉफ्ट वोवेल। तो ना इतना मतलब साउंड डिक्रीज नहीं हो रहा बा का, लेकिन सॉफ्ट हो रहा है। बा, बिया, बो, बियो, बे, बिए। बट द और ता दो ऐसे कॉन्सोनेंट है जो अपना साउंड थोड़ा सा बदल लेते हैं। जब हम द के साथ सॉफ्ट वोवेल लगाते हैं या सॉफ्ट साइन, तो हमारा दा का साउंड दिया नहीं होता, दिया, दियो, दियो नहीं होता, जिया, जिया, जिया। अंकल को बोलते हैं जिया, 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 स्तू जियंत, स्तू जियंत। ठीक है, तो वो द का जो साउंड है ना वो थोड़ा सॉफ्ट जा में चला जाता है, ता का जो जाता है सॉफ्ट चा में। जैसे चियोचिया, पिसाचिल। ठीक है, पिसाचिल, ओके अबशेजीचिए, मैम। अबशेजीचिए। तो दा और ता जो है ना, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो सिर्फ दा और ता अपना साउंड बदलता है, बाकी सब में इतना कॉमन होता है। एक्टिविटी 5.12 आपकी पूरी प्रीपोजिशन केस की एक्सरसाइज है। इसमें आपका प्लूरल दिया हुआ है अच्छे से, तो इसे कर लीजिएगा। और 5.3 में आपका एक टेक्स्ट है, नाच दोम, मोई ये दोम का मैडम मात को क्या बोलेंगे? जी, मात मात को माच बोलेंगे? Mats. Maata Myakiznat. Mats. Not माच, mat, बस Mats. अच्छा और चा के वाले। माचेरी, माचेरी। ठीक है, माचेरी। तो यहाँ आपका 5, ये एक्टिविटी 5.313 पर आपका ब्लॉक 2 कंप्लीट होता है। हम ब्लॉक 3 पे आएंगे। Uh, Ma'am, the like Yes. I want to add. I mean, I want to discuss one point. So, actually, few of the words and a few of the letters now. Actually, we I forget after 1 or 2 days. So it is very hard to remember those things. So, like, you have any suggestion, or kind of one method to remember those things? The only thing is that you will have to repeat all the material which are taught in the class. Second thing is that reading is most important. आपकी किताब में इसमें बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं हर एक यूनिट में। जैसे आप ये ब्लॉक में यूनिट 1 में आप 1 फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फिर उसका आप एक्टिविटी 2 पढ़ रहे हैं। तो एवरी एक्टिविटी हैज सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ combination of the words, that means our full text.
अभी अभी हमने 3 टेक्स्ट देख लिए पीछे, नाच दो यूनिवर्सिटेट, और उससे पहले हमने मस्कवा मोई गोरत का टेक्स्ट देखा था, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट दिए हुए हैं, आप उनको रीड कीजिए। रीडिंग इज द ओनली मेथड टू लर्न द न्यू वर्ड्स। आप स्पेलिंग कभी नहीं भूलेंगे, वही वर्ड रिपीटेशन है, बार बार आता जाएगा। आपने मान लीजिए ब्लॉक 1 के सारे टेक्स्ट पढ़ लिए, आप ब्लॉक 2 पर आए, ब्लॉक 2 पे उससे सिमिलर टेक्स्ट नहीं आ रहे हैं, टेक्स्ट का नाम अलग है, टेक्स्ट अलग हो सकता है। मान लीजिए आपने ब्लॉक 1 में पढ़ा मोई गोरत, माई सिटी, है ना। सेकंड में आपने पढ़ा माई यूनिवर्सिटी, तो उससे रिलेटेड वोकैबुलरी आएगी, लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो वैसा ही रहेगा ना। दिस इज माई सिटी, दिस इज माई यूनिवर्सिटी, माई सिटी इज बिग एंड ब्यूटीफुल, माई यूनिवर्सिटी इज बिग एंड ब्यूटीफुल, आई लव माई सिटी, आई लव माई यूनिवर्सिटी। तो क्या होगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको कहीं कहीं सेम मिलेगा, वोकैबुलरी अलग हो सकती है, लेकिन उसका सेंटेंस का जो आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, वो आपको नजर आएगा, केसेस का यूजेज होगा, तो यू कैन इजीली लर्न फ्रॉम देयर। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि मैं वर्ड भूल रहा हूँ या मीनिंग में बार बार भूलता हूँ, तो ओनली आपको चीज करनी है, रीडिंग करनी है। जब रीडिंग करेंगे, बार बार रीड करेंगे, ट्रांसलेशन करने की कोशिश क्या कीजिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम यूजुअली कैजुअली सॉल्व हो जाएगी। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आप नई चीज सीखते हैं, रशियन इज नॉट दैट लैंग्वेज की जो हमें हैबिचुअली इंग्लिश की तरह, कि हमको इंग्लिश का फोनेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ा, हमने इंग्लिश की ग्रामर उस तरह से डीपली जाके नहीं पढ़ी, हम रशियन की पढ़ रहे, राइट। हमको पता है कि ब्यूटी पुट होता है, लेकिन ब्यूटी बट होता है। हम कभी सवाल नहीं पूछते कि व्हाई इट इज लाइक दैट। कहीं पर सी का साउंड हमारा कैट, सी ए टी कैट होता है, लेकिन सी आई एन डी आई ई डबल एल सिंड्रेला सा का साउंड लेता है, सा। तो सी ऐसा लेटर है जो वॉवेल के साथ, कुछ और के साथ आपका का साउंड लेता है, कुछ और के सा का साउंड लेता है, मगर हमने वो बाय डिफॉल्ट सीखा है, हमको जरूरत नहीं है उसकी फोनेटिक्स में जाने की। बट रशियन फोनेटिक्स कहता है कि जब सॉफ्ट वॉवेल के साथ दा और ता आता है, तो वी हैव टू डिक्रीज द साउंड ऑफ द एंड ता, इसीलिए द का ज्या और ता का च्या हो जाता है। ये रशियन फोनेटिक्स है, क्योंकि हम रशियन लैंग्वेज को अभी सेज में आके पढ़ रहे हैं, और ना ही हमारी हैबिचुअल लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, इंग्लिश हमारे डे टू डे लाइफ में है, हमारे मोबाइल में इंग्लिश में है, हमारी किताबें इंग्लिश में होती हैं, हमारे पास सिस्टम इंग्लिश में खुला हुआ है, तो ये हमें आती है, बट रशियन हमें नहीं आती है। तो उसके लिए हमें रीडिंग करनी पड़ेगी। वी नीड टू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ स्मॉल पैराग्राफ, नॉट एवरी डे बट अल्टरनेट डेज में तो कर सकते हैं ना, या सैटरडे संडे आपको टाइम मिलता है, आपका ऑफ डे जब भी होगा वीक में, तब लेकर बैठिए और पढ़ाई कीजिए। तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज जिसके हम हैबिचुअल नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए और सीखिए, तभी होगा। और जितना आपका मटेरियल है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपकी जो आपको बहुत हेल्पफुल है डे टू डे लाइफ में। रशियन सीखने के लिए आप उससे बेसिक रशियन कंस्ट्रक्शन सीख सकते हैं, ठीक है। ये Yeah. जितने भी आपके ये है ना स्ट्रक्चर के 1.10 तक, जरा पढ़िए इनको, समझिए क्या है, फिर मैं समझाती Okay, okay, madam. And one more question. So actually, is this Russia and even German, like, is it comparable or is it different, ma'am? हूँ। जर्मन इज ऑल्सो टफ लैंग्वेज, जर्मन इजी नहीं है, जर्मन की ग्रामर बहुत टफ है, ऐसे ही रशियन की भी। तो जर्मन और रशियन में कुछ सिमिलरिटी नहीं है, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हाँ, कुछ जर्मन के वर्ड बोरोइंग है रशियन में, बट दीज आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। Oh, रशियन इज एंडिंग बेस्ड लैंग्वेज, में एंडिंग चेंज होती है संस्कृत की तरह, बट जर्मन में ऐसा नहीं। okay, okay, yeah, okay, ma'am. Yeah. इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन रशियन, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश वाले। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता। जब ऊपर पढ़ा ना प्रीपोजिशन केस में, हमने कैसे पढ़ता, या गवरयू आप राते, मैं भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, या गवरयू आप राते। ओके, वहां पे आपने अबाउट प्रीपोजिशन यूज किया है, अबाउट, आप राते। बट यहाँ पर सिंपल आएगा, आई रीड द बुक, या चितायु किनीगु, सॉरी, जिसमें आपने कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
न्यूट्रल सिंगुलर नाउन इस्तो लेते हैं, ओके। एडजेक्टिव क्वालिफाइंग नाउन भी आपका इस्तो लेता है, प्रोनाउन भी आपका इस्तो लेता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। फेमिनिन के नाउन भी आपके इस्तो लेते हैं, क्वेश्चन इस्तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1.0 का इंट्रोडक्शन आ गया, किस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है आपका, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा मैं डिटेलिंग में, लेकिन ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में पढ़ रही हूँ आपके सामने, इसमें जो उन्होंने अंडरलाइन किया है ना, वो सब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो टेक्स्ट में अंडरलाइन, ये हाईलाइटेड जो वर्ड है, हाईलाइटेड वर्ड्स आर दी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि एक्यूजेटिव केस ले रहा है। तो एक छोटा सा टेक्स्ट है, हम इस टेक्स्ट में देखते हैं क्या है। Panastayashi Premia Nikto ni Pishit Pisma. In today's life nobody writes letter. अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता है, अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता है, ठीक है। ल्यूजी इली इजवोनियात इली अपशायुसा चिरिज इंटरनेट। या तो लोग जो है प्यूपिल कॉलिंग, या तो वो फोन करते हैं, या अपशायुसा, अपशासा होता है बात करना, अपशासा मतलब कांटेक्ट करना फेस टू फेस, चिरिज इंटरनेट, या फिर इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को अपशासा मैसेज करते हैं। मैसेज करना कैसे भी, वर्बली करना या फिर रिटर्न में करना, मेल करना जैसे, तो अपशासा होता है मैसेज करना। No iftira ya paluchil adno inchiriesna pismo, but yesterday I got one interesting letter. Когда pastalon prinios pismo, when the postman come with the letter, है ना। या विजिल पोचिर ना कन्वेते, तो मैंने पोचिर होता है मतलब उस पे जो लिखा होता है, क्या लिखा है, ना कन्वेते एट द एनवेलप। यास राजू पोनिल आई अंडरस्टूड, मैं एकदम से समझ गया। यास राजू पोनिल, मैं एकदम से समझ गया। इस्तो होनत अशोका, इट इज फ्रॉम दी अशोक, ये अशोक ने भेजा है। अशोक उचिचिल, अशोक इज द टीचर, अशोक इज टीचर, वो एक टीचर है। अशोक कौन है, एक टीचर है अशोक। जिव्योत वदलियो का जिरेवनी है, वो बहुत दूर गांव में रहता है। गिजियोन उचित स्टोरियो, जहाँ पे वो हिस्ट्री पढ़ता है। सवरीमेन नुयू ई द्रेव नुयू, जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री वो पढ़ता है। द्रेवनी एंशियंट, तो वो कैसी हिस्ट्री पढ़ रहा है, सवरीमेनी ई द्रेवनी। अशोक ल्यूबिक जिरेवन्यू, अशोक लव्स विलेज, अशोक को गांव पसंद है। ल्यूजी ल्यूबित ये चीज थी वो दो, उसे गांव की साफ हवा पसंद है, यानी कि फ्रेश एयर। गांव में साफ हवा होती है ना, शहर में पोल्यूशन होता है। ये जिलियोनी है पलिया, उसे गांव के क्या पसंद है, ग्रीन फील्ड्स पसंद है, खेत खलियान पसंद है। ये ची खोयू इस पर कोई न्यू चीजें, उसे गांव की शांत और सुलझी हुई लाइफ पसंद है। इस पर कोई नया चीजें, काम, शांत, ठीक है, शांत, चीखी शांत, इस पर कोई नहीं, काम ना, दोनों का सेम, दोनों सिनोनिम से होते हैं। What Pachimu, that's why on Rishil Astatsa Jirevni, he decided to stay at the village. उसने इसलिए गांव में रहने का फैसला लिया। वसवयोम पिस्मे इन हिज लेटर अशोक पीशित, अशोक लिखता है, इश्तोस्कोरा प्रेजायत व दिल्ली, कि ही सून कम्स टू दिल्ली, वो बहुत जल्द दिल्ली आने वाला है। क्या लिखता है, वो बहुत जल्द दिल्ली आने वाला है। इखोचित प्रविष्टि यस, और वो यहाँ पर टाइम बिताने वाला है, टू स्पेंड टाइम प्रविष्टि। जीमनीय कनिकुली, क्या बिताने आ रहा है वो, सर्दियों की छुट्टियां। जीमनीय कनिकुली, विंटर वेकेशन बिताने आने वाला है। वह इन जनवरी, वह दिल्ली भी वायत, इन दिल्ली क्या होता है, मेजदूना रोज नया, किनीस नया, वो इस्तफ का इंटरनेशनल बुक फेयर लगता है दिल्ली में जनवरी में, इसलिए वो आएगा। Tamon хочет купить новые книги и журналы. Here he want to buy the new books and magazines. Ashok настоящий любитель книг. He is the real book lover. अशोक कौन है, बुक लवर है। और पीछे वो लिखता है, इष्टो उनिवुत्तोल का आदना ल्यूबोव, दैट ही हैज ओनली वन लव, वो क्या है, किनेगी, द बुक इज हिज फर्स्ट लव। नो याजना यू बट आई नो, पचिमोशन खोचिस स्यूदा प्रियखच, और मैं जानता हूँ कि वो दिल्ली क्यों आना चाहता है। वियेज शेली जिव्योद रेना, बिकॉज रीना, वेज मतलब ऑल्दो या जो भी, दो, इन दिल्ली जिव्योद रीना, यहाँ रीना रहती है, जेवुष्का अगर, कतोरयू और ल्यूबिट, whom he loves, ठीक है, कतोरयू whom he loves, जो कतोरी कंजक्शन होता है। तो इसके अंदर जो भी आपका ये है ना,
हाइलाइटेड वर्ड जितने भी हैं आपके बोल्ड, वो सारे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस ले रहे हैं। सिर्फ समझाने के लिए टैक्स दिया है। नीचे देखिए, टू कम्युनिकेट आ गया ना, शास्त्रा टू मैसेज टू कम्युनिकेट। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, जब हम नीचे आगे सीखेंगे। ऑन सोल्यूशन राज्यो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही, वो रेडियो सुनता है। नंबर सेकंड सेंटेंस, सिस्टरा ओचिन ल्यूबिक मोरे, द सिस्टर लव्स मोरे मतलब सी, वो समुद्र पसंद करती है। अगला रबोची स्त्रयात इज़दानी है, मजदूर घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ वी आर यूजिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, इसीलिए राजियो मोरे इज़दानी उन्होंने बोल्ड करके दिया है आपको। ठीक है, देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूजेज, सेंटेंस को पढ़ लीजिए, मीनिंग मैंने आपको बता ही दी है तीनों। वो क्या सुनती है, रेडियो। उसे क्या पसंद है, समुद्र। मजदूर क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग। तो सबका क्वेश्चन है तो व्हाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है हमारा एक्यूजेटिव केस। हम पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशनल, हम अगला केस पढ़ रहे हैं एक्यूजेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिक, वो आपका नॉमिनेटिव केस होता है, जो कि रशियन लैंग्वेज का बेसिक होता है। फिर प्रीपोजिशनल पढ़ा हमने, देन हम तीसरा केस पढ़ रहे हैं एक्यूजेटिव केस इन प्रीपोजिशनल केस। नाउन देखिए, तो ये डिनोटिंग सब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। अभी बताते हैं क्यों नहीं है। चलिए, ये जो कह रहा है डिनोटिंग सब्जेक्ट, इसका मतलब ये सब्जेक्ट की तरह नॉमिनेटिव में यूज होगा। एता खनो, एता पिस्मो, एता लिसो, एता पलतो, सब में एता लगाएंगे और आगे नाउन लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा टू नेमिंग समथिंग। लेकिन या वीजू अखनो, मैं खिड़की देख रहा हूँ या मैं खिड़की बना रहा हूँ। ठीक है, या स्त्रोयू अखनो, अनिस्त्रोया तकनो, वो खिड़की बना रहे हैं। या पीछू पिस्मो, मैं खत लिख रहा हूँ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे आप वर्ब यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। एक्यूजेटिव केस में हमारा इनएनिमेट नाउन जो है ना, वो चेंज नहीं होता है। इनएनिमेट नाउन, नॉन लिविंग नाउन हमारे चेंज नहीं होते हैं। और दूसरा, एक्यूजेटिव केस में आपका न्यूट्रल जेंडर के नाउन जो होते हैं वो भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये न्यूट्रल जेंडर है, इससे चेंज नहीं हो रहा है। ये सो एग, ठीक है, एता ये सो, दिस इज एग। या येम ये सो, मैं अंडा खाता हूँ, आई ईट एग। तो यहाँ पर आप वर्ब लगा रहे हैं, इसीलिए यिस्सो का यिस्सो चेंज नहीं हो रहा है। इसे प्रीपोजिशन चेंज किया था हमने, अखनो अखने, पिस्मो पिस्मे, और मोरे आपका मोरे रहता, अपशिजीची अपशिजीची, इज़दानी इज़दानी, उपराजनेनी उपराजनेनी, डबल ई लग जाता है। बट एक्यूजेटिव केस में इनएनिमेट नाउन चेंज नहीं होता है। वही उन्होंने नीचे आपकी यूजेज दे दिया। अच्छी सोल्यूशन राजियो चेंज नहीं होगा, मामा चितायत पिस्मो चेंज नहीं होगा। मैस्कुलिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर का इनएनिमेट नाउन, मैस्कुलिन का और किसका,
न्यूटर का इनएनिमेट नाउन चेंज नहीं होगा, एज इट इज नॉमिनेटिव रहेगा। एतापिस्मो या पिशुपिस्मो, नो चेंज। एडजेक्टिव трудное упражнение, डिफिकल्ट एक्सरसाइज, большое здание, बिग बिल्डिंग, маленькое окно, स्मॉल विंडो, ठीक है। तो ये आपका सेम रहेगा जैसा नॉमिनेटिव में रहेगा डिनोटिंग सब्जेक्ट वाले में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आपका मैस्कुलिन और न्यूटर सेम रहेगा। एक्टिविटी 1.6 उसी से रिलेटेड है। फिर मैस्कुलिन की एंडिंग आ गई इनएनिमेट की। रमान मतलब नॉवेल, स्लवार डिक्शनरी, ऑन चितायत रमान वो नॉवेल पढ़ता है। ब्रात पकुपायत स्लवार, ब्रात ने डिक्शनरी खरीदी। टू बाय, पकुपाज टू बाय। दोम का दोम रहेगा, स्टोल का स्टोल, मतलब मैस्कुलिन और न्यूटर के इनएनिमेट नाउन इनएनिमेट नॉट एनिमेट एक्यूजेटिव में चेंज नहीं होते हैं। एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है ये भी। सिस्तरा चितायत इस्तारी जुर्नाल, ठीक है। इस्तारी जुर्नाल एडजेक्टिव लगा दिया लेकिन जुर्नाल चेंज नहीं हुआ, मैस्कुलिन न्यूटर नो चेंज इनएनिमेट में। बार बार बोल रही हूँ मैं, मैस्कुलिन न्यूटर इनएनिमेट नाउन चेंज नहीं होते हैं, ओनली मैस्कुलिन और न्यूटर के। इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट रहेगा, गोरत का गोरत रहेगा, ठीक है। ये सारा आपको डिटेलिंग में सिर्फ और सिर्फ दिए हैं इनएनिमेट मैस्कुलिन न्यूटर नो चेंज, चाहे तो आप लिख लीजिए मैस्कुलिन न्यूटर इनएनिमेट नाउन्स हैज नॉट बीन चेंज इन एक्यूजेटिव केस। मैस्कुलिन न्यूटर इनएनिमेट नाउन्स विल नॉट चेंज इन एक्यूजेटिव केस, ये एक्यूजेटिव केस में चेंज नहीं होंगे मैस्कुलिन एंड न्यूटर के, मगर फेमिनिन के होते हैं। मैस्कुलिन कहता है या चितायु जर्नल, मैं मैगजीन पढ़ता हूँ, लेकिन न्यूटर कहता है या चिताई ओ सॉरी लेकिन फेमिनिन कहता है या चितायु किनीगु, किनीगा का हो जाता है किनीगु, किनीगा किनीगु। वही 2.5 टेक्स्ट में दिया हुआ है, इस टेक्स्ट को पढ़िएगा। मोहित रुक साशा सिचा से विव्योति वो सब दिल्ली, मेरा जो दोस्त है साशा वो दिल्ली में पढ़ता है और रहता है। ऑन उचित सा वो पढ़ता है कहाँ, वो यूनिवर्सिटी है ना, इस तारीख इसकम फैकल्टी है, वो यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री फैकल्टी में पढ़ता है। गिजिए ऑन जहाँ पर वो पढ़ता है क्या पढ़ता है, इंजीस कुयू स्टोरियू, इंजीस कया स्टोरिया, जहाँ पर वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ता है। कौन सी, द्रेव न्यू यू इस अवरी मेन न्यू यू, एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है। ऑन जिनायत इंजीस कुयू कुलतूरू, कुलतूरा कुलतूरू, कुलतूरा कुलतूरू, फेमिनिन नाउन आ बिकम ऊ इन एक्यूजेटिव केस, आ बिकम ऊ। या चितायु किनीगु, किनीगा का किनीगु, गजिएता गजिएतु, स्टाचिया स्टाच्यू। तो फेमिनिन एंड नाउन चेंज होता है लेकिन मैस्कुलिन इनएनिमेट और न्यूटर आपका चेंज नहीं होता। ये टेक्स्ट ल्यूबित इंजियू, साशा ल्यूबित इंजियू, इंजिया इंजियू, साशा लव्स इंडिया, या ल्यूब्लियो रसियू, आई लव रशिया। तो या का यू आ का ऊ। मूजिका म्यूजिकू, ठीक है। ऊपर क्या था, अना सुलुशयत राजियो नो चेंज, अना सुलुशयत मैग्नेटोफोन मैस्कुलिन नो चेंज, बट अना सुलुशयत म्यूजिकू, म्यूजिका म्यूजिकू, किनीगा किनीगू, जिरेवनिया जिरेवन्यू, ठीक है। तो एक्यूजेटिव केस में आपका जो फेमिनिन नाउन होता है वो आ का ऊ हो जाता है और या का यू। एता किनीगा, दिस इज द बुक, या चितायु किनीगू। एता मशीना, दिस इज कार, या को फिर मशीनू, मैंने कार खरीदी, या मैं कार चला रहा हूँ, या वजू मशीनू। इग्रूशका खिलौना, इग्रूशका मतलब टॉय, एता इग्रूशका ये खिलौना है, या को फिर इग्रूशको मैंने खिलौना खरीदा। उलित्सा स्ट्रीट, या विजू उलित्सू मैं सड़क देख रहा हूँ। कोमनता, एता कोमनता
दिस इज द रूम, या वशोल व कौनतु, और एक्यूजेटिव केस में आई एम एंटरिंग इन द रूम। तो ये आपका कारचीना कारचीनू, स्ताचिया स्ताचियो, तो फेमिनिन का आ का ऊ हो जाता है आपका एक्यूजेटिव केस में, लेकिन मैस्कुलिन और आपका न्यूट्रल इनएनिमेट चेंज नहीं होता। फेमिनिन का म्याकिजनाक, नोच, नोच का नोच रहेगा। एता माच, माच से याद रखिए, एता माच, दिस इज मदर, या ल्यूब्ल्यू माच, या ल्यूब्ल्यू माच, आई लव मदर। एता सिस्टरा, या ल्यूब्ल्यू सिस्टरू, सिस्टरा का सिस्टरू, लेकिन माच जो होता है ना आपका म्याकिजनाक, फेमिनिन का चेंज नहीं होता है, ये भी चेंज नहीं होता है एक्यूजेटिव में। एक्चुअली 2.8 आ गया आपका एडजेक्टिव्स इन फेमिनिन जेंडर। Staraya Jerevnia, ओल्ड विलेज स्टारुयू जेरेवनियो, या ल्यूब्ल्यू स्टारुयू जेरेवनियो, मुझे पुराना गांव पसंद है। खरोशा स्टाचिया खरोशुयू स्टाचियो, आई एम रीडिंग द गुड आर्टिकल, या चितायू खरोशुयू स्टाचियो। प्लखाया म्यूजिक मशीना, बेकार गाड़ी, प्लाखुयू मशीनू। मालिन कया रिका, स्मॉल रिवर, मालिन कुयू रिको। तो ये आपका एक्यूजेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, एडजेक्टिव भी आपका और प्लस आपका नाउन भी, आपका ऊ या का यू। 2.10 एक्टिविटी आपकी फेमिनिन नाउन्स की है। 2.12 एता वाला, एता एतु, एता एतु। प्लूरल नाउन दोम, दमा चेंज नहीं होता है प्लूरल में भी। इनएनिमेट नाउन प्लूरल सिंगुलर किसी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। नो चेंज प्लूरल। दोम का दमा है तो दमा भी यहाँ रहेगा, गोरत का गरादा यहाँ भी गरादा ही रहेगा। एता पियसनिया, दिस इज द सॉन्ग, या ल्यूब्ल्यू पियसनी प्लूरल में, या ल्यूब्ल्यू पियसनी फेमिनिन नाउन। तो फेमिनिन प्लूरल में चेंज नहीं होता, मैस्कुलिन आपका सिंगुलर में आ का ऊ हो जाता है। या चितायु किनीगू, मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किताबें पढ़ता हूँ, या चितायु किनीगी, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फेमिनिन में ऐसे रहेगा, सिंगुलर में आपका आ का ऊ हो जाएगा, प्लूरल सब में एक जैसा रहेगा। या ओन चिताल किनीगी, देखिए आगे ना, ओन चिताल एची किनीगी, वो ये किताबें पढ़ता है। ओन चिताल छे किनीगी, वो किताबें पढ़ता है। ही रेड दीज बुक्स, ही रेड दोज बुक्स, दोज होता है छे, दोज बुक्स, दीज और दोज। ठीक है, अब आता है हमारा एनिमेट नाउन। एनिमेट लिविंग नाउन, जैसे किनिगा किनिगु था आपका, ऐसे ही जेवुष्का जेवुष्कु, सिस्तरा सिस्तरू, मामा मामू, पदरुगा पदरुगु, फीमेल फ्रेंड वनुचका, ग्रैंड डॉटर वनुचकू, बाबुश्का ग्रैंड मदर बाबुश्कू, या ल्यूब्ल्यू बाबुश्कू, आई लव ग्रैंड मदर, या ल्यूब्ल्यू पदरुगु, आई लव माई फ्रेंड, या ल्यूब्ल्यू मामू, आई लव मदर, या ल्यूब्ल्यू सिस्तरू, आई लव सिस्टर। न्यानिया न्यानियू, चियोचिया चियोचियो, तानिया तानियो। और माच और दोज फेमिनिन नाउन का म्याकिजनाक चेंज नहीं होता, इसलिए या ल्यूब्ल्यू माच, माच चेंज नहीं होगा, ठीक है, या ल्यूब्ल्यू माच। बाकी आपके ऊपर वाले आ और या वाले नाउन चेंज होते हैं। ये है आपका फेमिनिन जेंडर का नाउन एक्यूजेटिव केस में, जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। मयू तो वयू, ऑन जिनायत मयू चिचिन नेत्सु, है ना, ऑन जिनायत वाशु चिचिन नेत्सु, ये वो ये यो। अवर टीचर, हर टीचर, हिज टीचर, देयर टीचर, माय टीचर। तो मयू तो वयू, नाशु वाशु एक्यूजेटिव में इस तरह बदल जाते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है ना, कौन सी है ये 3.6, इसमें आपका यही दिया हुआ है, मोई मया वाला, कोई प्रोनाउन इन एक्यूजेटिव केस। अब आते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर के वो नाउन जो एनिमेट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लिविंग नाउन्स। इनएनिमेट तो चेंज नहीं होता है, लेकिन लिविंग नाउन चेंज होता है। एनिमेट नाउन, सुइन सुना, मैस्कुलिन में आया हो जाता है। या ल्यूब्ल्यू सिना, आई लव सन, या ल्यूब्ल्यू ब्राता, आई लव ब्रदर। उचीनी कुचीनिका, स्टूजेंट स्टूजियंता, दुरुग दुरुगा, या विजु दुरुगा, मैं दोस्त को देख रहा हूँ। या विजु ससिएदा, ससिएद ससिएदा, ठीक है। ये आपका जो आ है ना, ये फेमिनिन जेंडर का नहीं है, ये एक्यूजेटिव केस में मैस्कुलिन नाउन में आ एंडिंग होती है, और आपकी न्यूट्रल नाउन में कोई चेंज नहीं होता।
फेमिनिन में आ का ऊ हो जाता है, किनिगा किनिगु, जेवुष्का जेवुष्कु एक्यूजेटिव केस में। और हमारे मैस्कुलिन के कॉन्सोनेंट एंडिंग में आ लगता है, मूज मूजा, इवान इवाना, अलिएगा लिएगा, तवारिश तवारिशा। और या म्याकिसनाक वाले में या, उचिचिल उचिचिल याज प्राशी वही उचिचिल या, आई आस्क द टीचर उचिचिल या, पिपदा वाचिल या लेक्चरर, वजीचिल ड्राइवर वजीचिल याज प्राशी वही वजीचिल या, मैंने ड्राइवर से पूछा, आंद्रियई आंद्रियया, वसीली वसीली या, नाम है आंद्रिय वसीली, नाम भी चेंज होता है। जैसे आई नो याजनायु आंद्रिया, मैं आंद्रिय को जानता हूँ, याजनायु वसीलिया, मैं वसीली को जानता हूँ। तो रशियन में नाउन चेंज होता है। जैसे हमारी क्लास में एक है अभिनव आनंद, ठीक है, तो याजनायु अभिनवा आनंदा, तो हमारा नाम भी चेंज हो जाता है। दिलीप कुमार, याजनायु दिलीपा कुमारा। निखिल पांडे, याजनायु निखिला, ठीक है, पांडे का पांडे रहेगा, क्योंकि जो भी एंडिंग आपकी रशियन की 8 एंडिंग को फॉलो नहीं करती है तो हम उसे चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद राज रंजन, याजनायु राजा रंजना। सुदीप, याजनायु सुदीपा मजुमदारा। विजी विजय, विजी विजय आपका कोई भी नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि विजी में ई आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि सोनू और सोनी रशियन में चेंज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एंडिंग रशियन में नहीं होती हैं। जो नाउन की 8 एंडिंग से बाहर अगर कोई भी आपके सामने एंडिंग आती है तो इट विल नॉट चेंज। इसीलिए सोनू और सोनी विल नॉट चेंज इन एनी केस इन रशियन लैंग्वेज, ठीक है। सिमोन नहीं है क्लास में, चली गई। चलिए, तो एक्यूजेटिव केस हमारा ये कहता है। अगर एक्यूजेटिव का चार्ट आपको देखना हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जोनी में मैडम चेंज हुआ, जोनी जी निखिल, जोनी 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 वाका जैसे जोनी जोनी, अच्छा या मोनी मोनी रॉय, टोनी। निखिल, एक बार आप टेक्स्ट में लिखेंगे आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। टेक्स्ट में लिख दीजिए आप कुछ कह रहे हैं। मैडम मैं कह रहा जोनी वाका जोनी, जॉनी, हाँ जोनी टोनी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि ई रशियन में नहीं होता, 8 एंडिंग को फॉलो नहीं करता है, ई और ऊ। तो सोनू एंड सोनी विल नॉट चेंज। बस मैं इतना बोलती हूँ ना, समझ रहे, सोनू मोनू, जितने भी नाम ऊ पे खत्म होते हैं, ठीक है, शानू बा और ये वाले आपके नाउन, जैसे जब जॉनी है ना, टॉमी, ये सब चेंज नहीं होते हैं। देखिए ये है एक्यूजेटिव में आपका इन एनिमेट का चार्ट। इन एनिमेट नाउन, जुर्नाल जुर्नाल रहता है, अखनो अखनो रहता है, और फेमिनिन में आ का ऊ हो जाता है। या लिवल्यू स्तरानु, या लिवल्यू मयू स्तरानु, आई लव माई कंट्री। या लिवल्यू मयू जिमल्यू, आई लव माई लैंड, यानी कि मदरलैंड। या सुलूशई नहीं, या विजु ऑडिटोरियम, मैं ऑडिटोरियम को देख रहा हूँ, ठीक है। और फेमिनिन का म्याकिसनाक नो चेंज, एज नॉमिनेटिव, देखिए लिखा है ना एज नॉमिनेटिव, ये लिखा है नो चेंज, एज नॉमिनेटिव। एन यू और ये मतलब ये आप रशियन में पूछ रहे हैं एन यू और डबल ई, या आप इंग्लिश में पूछ रहे हैं विजय विजय? No, ma'am. Actually, you said no. I mean, the words ending with no and you won't change it now. So the same यस thing. यस यस यस, राइट, इट विल नॉट चेंज। Okay, okay. ठीक है, ये आपका इनएनिमेट का चार्ट है, देखिए इनएनिमेट नाउन का। अब हम जाएंगे एनिमेट नाउन्स पे। हाँ, एक्यूजेटिव केस में, ठीक है, एक्यूजेटिव केस में मैस्कुलिन का इनएनिमेट चेंज नहीं होगा, फेमिनिन का हो जाएगा आ का ऊ, बट मैस्कुलिन में ब्रात का ब्राता, उचिचिल उचिचिलिया, आंद्रिय आंद्रिय, या फेमिनिन में सिस्तरा सिस्तरू, ओलिया ओलियो, मरिया मरियू। चार्ट देख लीजिए, ये इनएनिमेट विल नॉट चेंज, बट एनिमेट नाउन ऐसे चेंज होते हैं, मैस्कुलिन में आया और फेमिनिन में ऊयू। ये इसकी एंडिंग है एक्यूजेटिव की, मैस्कुलिन में आया और न्यूटर में ऊयू, एनिमेट नाउन्स की, ठीक है। देख लीजिए एक बार इस चार्ट को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आगे कहीं पढ़ना हो तो इसमें से आप रेफरेंस ले सकें। जी राज जी,
हेलो, फेस आवाज आपकी क्लियर नहीं है। हेलो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी, मैसेज कर दीजिए नहीं तो। ओके, ये किताब दूसरी है, आपके नोट्स में से नहीं है। आई जस्ट शो द एंडिंग चार्ट ओनली। हमारा ये जो ब्लॉक है ना, ये अलग है और ये किताब अलग है, बिल्कुल टोटल बुक अलग है। आई एम जस्ट शोइंग यू द चार्ट ओनली। जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, मैंने तो चार्ट दिखाया है, बाकी सब सेम है। एक्यूजेटिव केस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीन ल्यूबित अच्छा। तो कवो ल्यूबित, कौन किससे प्यार करता है? पापा ल्यूबित सीना, बाबुश्का ल्यूबित वनुका, उचिची ल्यूबित उचीनिका। तो यहाँ एक्यूजेटिव केस की एंडिंग लगानी है आ या उ यू। ठीक है, कर लीजिएगा। अब आपका आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा जो प्रीपोजिशनल के एक्यूजेटिव केस में होता है ना, वो सिंगुलर में मैस्कुलिन, उसमें ओवा लगाते हैं। ठीक है, स्तारवा, स्तारी गिनिराल, ओल्ड जर्नल, स्तारवा गिनिराला, स्तारवा ओवा येवा, मालिन कवा, खरोशेवा, प्लाखोवा, सवरी मेनवा। तो एडजेक्टिव एंडिंग विथ, ये सेंडिंग नहीं है, एंडिंग है। ठीक है, एडजेक्टिव एंडिंग विद ओ इकरात की और ओ इकरात की वाले ओवा में चले जाते हैं, ओवा। और ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है एक्यूजेटिव केस में। मिनिया, जब हम बोलते हैं मिनिया जबूत, माय नेम इज, वो ये एक्यूजेटिव होता है। कहो जबूत, किसका नाम? मिनिया जबूत। मिनिया, चिबिया, ये यो, ये वो, नास, वास, ये आपके एक्यूजेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउन है। और एता हो जाता है एतवा। ऑन जिनायत एतवा उचिचिलिया, ही नोज दिस टीचर एतवा। तवो दैट, एतवा दिस, तवो दैट। नाशिवा अवर, मयवो माई, मयवो त्वयवो, मेरा और तुम्हारा। नाशिवा वाशिवा, हमारा और आपका। ये वो, ये यो, इख, हिज, हर एंड देयर। और स्वयवो माई ओन टीचर, मेरा अपना। माई सेल्फ, वन सेल्फ, स्वयी वन सेल्फ। एक्टिविटी 3.11 में आपका यही सब है, नाश, वाश, मोहित, वोई। जो ऊपर पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। जब भी कोई एक्टिविटी करें, उसे करने से पहले ऊपर जो ग्रामर समझाई गई है उसे देखिए, उसके बाद एक्टिविटी करें, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया नो बाबा। एडजेक्टिव एक्यूजेटिव में होते हैं ओवा येवा। जियाजिया ओचिन लूबित, सुवया स्तारशया दोच। अंकल जो है अपनी बड़ी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो जियाजिया ओचिन लूबित, सुवयू स्टार शुयू दोच। सुवया का सुवयू, स्तारशया स्तारशयू, और दोच दोच रहता है, क्योंकि फेमिनिन का म्याकिजनाक एक्यूजेटिव में चेंज नहीं होता। ये है ना, आ गया जो पीछे दिखाया था हमने। एक्यूजेटिव का म्याकिजनाक फेमिनिन चेंज नहीं होता, चाहे वो आपका इनएनिमेट हो या एनिमेट हो। प्लोशित प्लोशित रहेगा। ठीक है, नो चेंज। ये रहा मार्च और दोच, सेम एज इट इज नॉमिनेटिव, चेंज नहीं होगा। तो एक्सरसाइज है आपकी, एक्टिविटी देख लीजिएगा। एक्टिविटी कोई मत छोड़िएगा, क्योंकि एक्टिविटी करने से ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होगी और वोकैबुलरी भी इनहेंस होगी। और सबसे ज्यादा फायदा आपको ये होगा कि आप क्या एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। इन्हीं में से सेंटेंसेस आते हैं आपके। पेपर उठा के देखिए, आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपका इज इनफ फॉर लर्निंग रशियन लैंग्वेज। आपको सीखने के लिए बहुत है, बेसिक इसके अंदर पूरा है, सब कुछ है। रशियन बेसिक एकदम आपको पूरी समझ में नहीं। और उसके ग्रामेटिका है, यस, यहाँ पे मॉडर्न रशियन ग्रामर आपकी पूरी दी हुई है। नाउन्स इन दी प्लूरल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। प्लूरल्स में जो आपके नाउन होते हैं, इसमें प्लूरल में हमारी एंडिंग मैस्कुलिन में होती है, कॉन्सोनेंट वाले में ओफ येफ। इंजीनियर इंजीनियरफ, स्टूडेंट स्टूडेंटफ,
याजनायु इंजीनियरा, मैं इंजीनियर को जानता हूँ। याजनायु इंजीनियरफ, आई नो द इंजीनियर्स। ऑफ येफ, ठीक है, ऑफ वेफ मैस्कुलिन में लगता है, ऑफ और येफ। अचियत असोफ, ब्रात ब्राचियफ, म्याकिस नाक वाला जाता है यही में, उचिचिल उचिचिल यही, पे बदावाचिल यही, और व्राच डॉक्टर भी आपका व्राच यही जाता है, ठीक है। तवारिश तवारिश यही, पकुपाचिल यही, गोस गस्त यही, द्रुग द्रुज यही। एक्टिविटी 4.3 प्लूरल की है आपकी, ठीक है। फेमिनिन में जब आएंगे तो फेमिनिन में जब हम प्लूरल करते हैं तो हमारी एंडिंग ड्रॉप हो जाती है। स्तुजेंत का स्तुजेंत तक, जेवुष्का जेवुशेक, पदरूगा पदरूग, उचिचिलनिस्सा उचिचिलनित्स, और माच और दोच का होता है माचेरियई दोचेरियई। आई लव डॉटर्स प्लूरल में, तो यार ल्यूब्ल्यू दोचेरियई दोचेरियई, तो माच और दोच अलग अलग तरह से चेंज होते हैं, माचेरियई दोचेरियई। प्लूरल है ये एक्यूजेटिव केस में, ठीक है, प्लूरल इन द एक्यूजेटिव केस। ये पूरी आपकी 4.6 एक्टिविटी आपके एक्यूजेटिव केस की है। देखिए जितना अभी हम यूनिट पढ़ते जा रहे हैं ना, ये एक्टिविटी ब्लॉक 3 की, ब्लॉक 3 में पूरा एक्यूजेटिव केस है। इसको आप रिवीजन करके आइएगा और फिर आप मुझसे सैटरडे में पूछ सकते हैं इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं। मैं ग्रामर आपको सॉर्ट आउट करती जा रही हूँ, बाकी आप मुझसे अगर कोई आपका इसके अंदर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम अपनी क्वेरी सॉल्व करेंगे, देन विल स्टार्ट द न्यू सिलेबस। नोविक एडजेक्टिव जो आपका प्रीपोजिशन होता है ना, ओइक वो यहाँ भी है। मुइश दियोम नोविक द्रुज यही, हम नए दोस्तों के इंतजार कर रहे हैं। ऑन जनायत इंजिस्किक आस्पिरांतफ, वो इंडियन स्कॉलर्स को जानता है, इंडियन स्कॉलर्स। वह या चास्ता वीजूस तारीख जेंशिन, वह पार्क में अक्सर बूढ़ी औरतों को देखती हूँ। तारीख जेंशिन, तारीख ओइक इक, ठीक है, ओइक एंडिंग होती है एडजेक्टिव की, जो प्रीपोजिशन में होती है वही इसमें होती है। एचिक चेख मईख तुवाइख नाशिक वाशिक, इख एंडिंग। और उसी की आपकी एक्टिविटी है 4.9। हेलो, फिर से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वही आएगा जो हमने कतोरी वाला पढ़ा था ना, डिफरेंट केसेस है, कतोरम आ कतोरई। तो देखिए इनएनिमेट में तो चेंज नहीं होता है। एतजुरनाल कतोरी चितायश, यहाँ पे कतोरी का कतोरी रहेगा, ठीक है। किनीगा तिचितायश कतोरु यू, तो किनीगा फेमिनिन है, किनीगु होता है इसीलिए कतोरु यू, या चितायु किनीगु, या चितायु झुरनाल, झुरनाल चेंज नहीं होगा, लेकिन कतोरी में आपका फेमिनिन चेंज होता है, कतोरया। ऐसे प्लूरल में भी चेंज नहीं होगा, कतोरी है, झुरनाली कतोरी है, पिस्मा कतोरी है, किनीगी कतोरी है, नो चेंज। प्लूरल में भी आपका नॉमिनेटिव की तरह रहेगा, चेंज होगा ओनली विद दी इन सॉरी एनिमेट नाउन्स मैस्कुलिन और फेमिनिन में दोनों नाउन जाते हैं सिंगुलर में। या विजिल मलादुयु जेंशिनु, एता मलादाया जेंशिना, नॉमिनेटिव ये यंग गर्ल है। या विजिल मलादुयु जेंशिनु, मैंने नई वो यंग लड़की को देखा। मलादाया जेंशिना, मलादुयु जेंशिनु, आका या और आपका आका उ या का यू, ठीक है। आया मलादाया मलादुयु, तो इसका क्या हो गया, कतोरुयु मलादुयु कतोरुयु,
तो जो एंडिंग आपकी एडजेक्टिव की है वही कतोरी की। मलादोवा, कतोरवा, ठीक है। कतोरवा, नोवावा, कतोरवा, रूसकवा, कतोरवा, ओवा येवा फॉर मैस्कुलिन, तो वही कतोरी की एंडिंग होगी। कतोरी, कतोरया, कतोरय आपका इनएनिमेट नाउन के लिए, और एनिमेट नाउन के लिए आपका नोवा, ओवा, कतोरवा, रूसकवा, और फेमिनिन में कतोरुयु। तो पूरा आपका इसके अंदर कतोरी वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। सब एक्सरसाइज आपकी कतोरी की है ये। अभी फेमिनिन का आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा प्लूरल वाला। ये हम पढ़ चुके हैं ऑन संडे, ऑन मंडे। ये आपका एक्यूजेटिव केस में चेंज होता है। फेमिनिन था श्रीदा, तो श्रीदू, लेकिन पनिजेनिक, फ्तोर्निक और वस्क्रिसेनी चित्वे मैस्कुलिन है, तो नो चेंज। और न्यूटन है वस्क्रिसेनी, इसलिए नो चेंज। लेकिन फेमिनिन किनिगा, किनिगु, श्रीदा, श्रीदू, प्यातनिसा, प्यातनिसु, सुबोता, सुबोतु, इसीलिए उन्होंने आपको ये बोल्ड में दिया है। ये पढ़ लीजिएगा, ये ऑफ के सेंस में, ठीक है। ऑफ जनवरी, ऑफ फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, डेट के साथ लेते हैं। ऑफ का सेंस तो इस तरह से चेंज होता है, जिकब्रिया, सिंचिब्रिया, फिब्रलिया, ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा एक्टिविटी को। यहाँ पे हमारा ब्लॉक 3 कंप्लीट होता है। ये था हमारा टोटल प्रीपोजिशनल केस, ठीक है, और एक्यूजेटिव केस। तो आपका जो ब्लॉक 3 है पूरा प्रोपोजी आपका एक्यूजेटिव में चला गया, और उससे पहले वाला जो 2 पढ़ा था वो प्रीपोजिशनल केस था, ठीक है। उससे पहले वाला नॉमिनेटिव में था। तो प्लीज ये तीनों ब्लॉक अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई ग्रामर पार्ट समझे नहीं है, तो लेट मी टेल, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेट मी आस्क इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, आई सॉल्व योर क्वेरी, देन आई विल स्टार्ट द न्यू सिलेबस। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, ठीक है। समझ गए हैं तो क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन नहीं होगा, और नहीं आता है तो भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को। सवाल कब नहीं पूछते आप? जब आपने पढ़ा नहीं होता, तब सवाल तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो डेफिनेटली यू विल आस्क मी। तो ये हमारे 3 ब्लॉक खत्म हो चुके हैं। हम ब्लॉक 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ब्लॉक 4 की जो ग्रामर है वो आप देख के आइएगा। मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या है ब्लॉक 4 में, ताकि आप Ma'am, थोड़ा सा पढ़ के आ ma'am, सकें। I have one doubt. हाँ, So, मुझे 1 मिनट बस मुझे बताने दीजिए इसमें है क्या, ठीक है। ब्लॉक 4 आपका कहता है बिलोंगिंग दिखाना, पोजीशन दिखाना, नेगेशन दिखाना। रशियन में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, हम पोजीशन कैसे दिखाते हैं रशियन लैंग्वेज में। पोजीशन दिखाना यानी कि किसी का बिलोंगिंग दिखाना, ठीक है। तो यूनिट 4 जो आपका है ब्लॉक 4, उसमें जेनेटिव केस है, तो जेनेटिव केस पढ़ के आइएगा। आप बताइए विजय। yeah, ma'am. I mean, while you were learning Russia, what was your approach? Is it by from the reading aspect, or how was the level? I mean, because uh, I mean, learning a new language takes a lot of time, and that too हाँ, in डेफिनेटली। foreign languages. I mean, except English. English is exceptional since from the British time it has been inculcated like 60-70 years, but these languages is very rare in our country. यस, ऑफ So, कोर्स। how did you make? I mean, I just wanted to know so that I can implement for myself. So, just wanted to know how was your ओके, method to, yeah. okay, Vijay. I understood what you are asking for. Yeah. Vijay, tell me one thing first. What is your regional language or mother tongue? Yeah, actually, I'm from Andhra Pradesh. So हाँ, हाँ, my mother tongue is Kannada. Kannada. Okay, fine, fine, fine. It's enough for me, Kannada. Do you know Bengali? Bengali, no, I No, don't understand. no. Punjabi? Punjabi, no. No, because these are not your mother tongues. Even these are the Indian languages, but we don't know. I don't know Punjabi. I don't know Bengali. Even I don't know your mother tongue Kannada or Malayali Telugu, because I'm a North Indian. Okay, I'm living in Delhi and my mother tongue is Hindi and Urdu, right? So I know these languages,
but I am not able to understand any single word in Kannada or Malayali or Bengali language because I don't know these languages. Even though these are the Indian languages, but we are unable to understand these languages because ये हम रोज नहीं बोलते हैं, हैबिचुअल नहीं है, हम इसे सुनते नहीं है अपने एरिया में, ठीक है। अब बंगाल जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग हिंदी उर्दू बोलते हैं, बट वो बंगाली भी बोलते हैं, तो वहाँ रहेंगे तो बंगाली सीख जाएंगे। बट यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हम लोग हैं, वो भी दिल्ली में, जहाँ पे हम मल्टीपल लोगों से मिलते हैं, हमें हर तरह का यहाँ पे मतलब हम हर तरह के इंडियन पीपल से मिलेंगे जो अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग रीजन से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप आंध्रा से हैं, आपका कन्नड़ है, ठीक है, मदर टंग, बट आपको बंगाली नहीं आती, जबकि हमारी इंडियन लैंग्वेजेस ही है, बट हम नहीं जानते हैं ना, क्योंकि हमारे आसपास कोई बोलता नहीं है। सेम एज इट इज फॉरेन लैंग्वेज भी हमारे लिए रशियन इज जस्ट लाइक बंगाली। मान लीजिए आपको बंगाली है तो रशियन भी नहीं आती है, आपके आसपास कोई बंगाली नहीं बोलता, कोई रशियन भी नहीं बोलता, वही हमारे साथ भी था। बट हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आई एम द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने अपना रशियन में मास्टर्स वहीं से कंप्लीट किया है, मेरा एमफिल रशियन में है और मेरा पीएचडी अब रशियन में चल रहा है। आई एम द लेक्चरर इन रशियन लैंग्वेज सिंस 2011 and I am teaching Russian at University Jamia Millia Islamia. मैं वहाँ पढ़ाती हूँ। इवन इन फ्यूचर इफ यू नीड माय हेल्प और आपको कुछ भी चाहिए मुझसे रिलेटेड, तो यू कैन गो थ्रू ऑन द वेबसाइट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जस्ट टाइप माय नेम साइमा परवीन जामिया या साइमा परवीन रशियन, यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स देयर अबाउट मी। मतलब मेरे बारे में ये नहीं कि आप मेरा सीवी देखेंगे, मतलब ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजीली इन फ्यूचर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रशियन लैंग्वेज, राइट। तो हमने रशियन पढ़ी, हम स्टूडेंट है रशियन की, हमने इसे पार्ट टाइम में नहीं पढ़ा, हमने रेगुलर में पढ़ा है, ठीक है। मेरा मास्टर्स है, तो मास्टर आप किसी अगर लैंग्वेज में कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न एनीथिंग वेरी गुड। मेरा मास्टर्स एमफिल पीएचडी सब रशियन में है, मेरा पीएचडी ऑनगोइंग है, अभी मेरा सेकंड ईयर है पीएचडी का, तो आई एम डूइंग माय पीएचडी इन रशियन लैंग्वेज आल्सो। तो हम जो स्टूडेंट थे हम रेगुलर के थे, लेकिन स्टार्ट तो हमने भी आपकी तरह आबे वे गे जैसे ही शुरू किया था, अल्फाबेट्स, ठीक है। बट हमारे साथ क्या था, हम जैसे ही किताब पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपके सामने ये यूनिट खुला हुआ है, कहीं से भी हम बीच में से उठा लेते हैं। हमने ये पढ़ा, ओके, एक्यूजेटिव में हमारा उचिचिल का उचिचिलिया होता है, ठीक है, हम ये पढ़ते जा रहे हैं। फिर हमने इसका नीचे एक्सरसाइज भी सॉल्व की, फिर हमने इसका टेक्स्ट भी पढ़ा। तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग एनी लैंग्वेज जो आप नहीं जानते, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो आपकी कंट्री की कोई अनदर रीजनल लैंग्वेज हो, एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस, राइट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। तो हमारा पढ़ने का तरीका ये था, जो भी क्लास में आपको टीचर किताबें पढ़ाती थी ना, हम वर्ड बाय वर्ड उसको बाद में पढ़ते थे, मतलब रिपीटेशन इज मस्ट। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। हमें टीचर ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, ओके, एडजेक्टिव में हमारा ओवा लगता है, ठीक है, ककोवा, शकोलनवा, स्तारवा, सवरीमेनवा, रुस्कवा, मैस्कुलिन में ओयू लगता है, फेमिनिन में कतोरुयू, सवरीमेनुयू, रुस्कुयू, शकोलनुयू, स्तारुयू, सवरीमेनुयू। तो हमने ये रूल सीख लिया, रूल सीख हमने सोचा चलो एक बार हम इसको पढ़ लें। हम पढ़ते थे, हम लिखते भी थे इसको। We didn't only read the material, we write the sentence. We are habitual, अभी तक हम इस चीज के habitual हैं। At that time we were also habitual to write every and each grammar part जो हमने सीखा है। हमने आज सीखा कि ओवा येवा हमारा एडजेक्टिव में लगता है, तो हमने वो एडजेक्टिव को लिखा प्रॉपर वे में कि मुई ओचिल न्यूबिम इश्कोल नवा उचिचिलिया, हमने सेंटेंस को लिखा ताकि हमको ये सॉर्ट आउट हो जाए कि ये हमारा है, क्योंकि एक बार जब आप कोई रजिस्टर कर लेते हैं ना तो आपको याद रहता है। तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिपीटेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले रिपीट कीजिए आपने क्या पढ़ा है, फिर रीड कीजिए, और अगर टाइम ज़्यादा है तो उसे लिख भी लीजिए। और ये देखिए पार्ट टाइम में आप सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एक वर्ड बाय वर्ड आप लिखें, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक आपको लिखना मस्ट होता है। यू नीड टू राइट समथिंग इन योर नोटबुक जिससे आपकी स्पेलिंग करेक्शन हो। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आपकी स्पेलिंग एरर्स खत्म नहीं होंगे। स्पेलिंग एरर्स को सही करने के लिए यू हैव टू लर्न, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है रूल, किसी भी चीज को देखेगा, रिपीटेशन, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। और रशियन की किताब में लिखा भी होता है पफ्तरीचे, सुलुशाइचे, पीशीचे, पजालस्ता, उसमें भी लिखा होता है रिपीट, रीड एंड राइट। लिसन भी होता है, सुनिए, जैसे आप मेरी क्लास में मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, सुलुशाइचे करना है, पफ्तरीचे उसको रिपीट करना है, देन चिताइचे उसको रीड करना है, एंड देन पीशीचे उसको लिखना है। तो पफ्तरीचे, चिताइचे, पीशीचे, ये मान लीजिए मंत्र है, दैट इज फॉर्मूला, रिपीट, देन रीड एंड राइट, ठीक है विजय, ओके। अब आपको ब्लॉक 2-3 में जो भी है, ब्लॉक 1-3 जो भी आपके सवाल है प्लीज उसे पढ़ के आइए और नेक्स्ट क्लास से पूछिए। देन वी विल स्टार्ट ब्लॉक 4 जहाँ पे जेनेटिव केस है। तो
तो हम नेक्स्ट क्लास में जेनेटिव केस पढ़ेंगे, ठीक है? एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस? Yeah, thanks a lot, madam, for sharing your method. Yeah, thank you so much, sir. Okay, then thank you very much. Das Vidania. It's CM Das Vidania, the goodbye. Das Vidania is goodbye. Yeah, that's Goodbye. That's Vidania.